जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पर। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में दोस्तों लूसेंट से करने वाले चैप्टर नंबर 55 दोस्तों, जिसे हम लोग करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन कब और कहाँ। ये दोस्तों हमारा चैप्टर है। इसमें कांग्रेस के जितने भी दोस्तों अधिवेशन हुए 1885 से लेकर के 1885 से लेकर मेरे भाई 1950 तक, मतलब कुल मिला के आपके 56 दोस्तों क्या हुए, अधिवेशन हुए हैं दोस्तों। कुछ आपके विशेष अधिवेशन हुए हैं। तो सभी अधिवेशनों को हम बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से विस्तृत तरीके से दोस्तों आपको पढ़ाएंगे। क्लास थोड़ा कोशिश करेंगे दोस्तों कम से कम समय में पूरी जानकारी आपको देने का, लेकिन बहुत कुछ जानने के लिए दोस्तों मिलेगा। ये क्लास करने के बाद दोस्तों आपको मजा आ जाएगा कि हम लूसेंट में अधिवेशन को इस तरह से पढ़ते तो कोई भी चीज़ हमसे छूटता नहीं मेरे भाई। बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लास दोस्तों होगा आपका। कोई भी समस्या हो, मेरा डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना क्लास। जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनको बता दें कि यहाँ लूसेंट का दोस्तों लूसेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। आपको चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। और साथ साथ दोस्तों जो भी आपके बिहार सरकार के अंतर्गत दोस्तों एग्जाम हुए हैं, या एसएससी हो या तो रेलवे हो, उसके पेपर को भी दोस्तों समानुसार आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए लूसेंट से कितने प्रश्न आपके जीएस से डायरेक्ट आते हैं। तो जा करके दोस्तों वो भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको उसका वीडियो दोस्तों आपको मिल जाएगा। और लूसेंट का दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का क्लासेस आपको दिया जा रहा है। तो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 55 तक आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपका 5 चैप्टर और बचेगा दोस्तों। उसको कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी अन्य सब्जेक्ट है मेरा उस पर आपको हम लेकर चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, तो अधिवेशन जब पढ़ना शुरू करते हैं मेरे भाई, तो कोई कोई बच्चे होंगे जो थोड़ा सा अच्छे से ईमानदारी पूर्वक दोस्तों अपना अध्ययन करते होंगे, जो समय देते होंगे मेरे भाई, तो वो इसको भी देखते होंगे। इसको भी मेरे भाई देखते होंगे जरूर इसको, ठीक है। मैप को देखते होंगे। मैप देखने से क्या फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है, मतलब एक दिमाग में खाका बैठ जाता है कि कौन कौन से जगह पर दोस्तों अधिवेशन हुए हैं, कहाँ कहाँ कितने बार ज़्यादा हुआ, मतलब कितनी बार अधिक किस जगह पर दोस्तों हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हम बताते हैं कि नए प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। अभी एक बार आपको ये मैप दिखाएंगे, उसके बाद पूरा जब पढ़ा देंगे दोबारा दोस्तों 5 मिनट के लिए आपको इस पर हम लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। क्या थी? 3 प्रेसिडेंसियाँ। तो वो दोस्तों कौन कौन थी? एक आपकी कलकत्ता, एक आपका दोस्तों मद्रास, और एक दोस्तों बम्बई। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। तो बम्बई में दोस्तों आपका कुल मिलाकर 6 अधिवेशन हुआ था। मद्रास में दोस्तों 8 हुआ था, और कलकत्ता में दोस्तों 10 हुआ था। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कहीं पूछ दे आपसे कि किस प्रांत में दोस्तों किस जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन सबसे ज़्यादा हुआ था, तो दोस्तों आपका हुआ था कहाँ पर? तो कलकत्ता में दोस्तों। ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे कहीं पूछ दे कि नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों, जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर कांग्रेस का एकमात्र दोस्तों अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? गुवाहाटी में दोस्तों हुआ था 1926 में। तो सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। हमारे बिहार में दोस्तों 3 बार हुआ था आपका, 12, 22 और 240। सभी चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। तो देख लीजिए, इसका खाका पहले दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद जब पूरा पढ़ा देंगे तो दोबारा दोस्तों आपको लेकर के हम यहाँ पर आएंगे। तो चलिए पहले हम लोग कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। कांग्रेस की दोस्तों स्थापना कब और क्यों हुई, क्या कारण था उसके पीछे, उसके बारे में बताएंगे। तो कांग्रेस की स्थापना सब बच्चे जानते हैं कि 28 दिसंबर, कब मेरे भाई? 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों हुआ था, ठीक है। ये सभी को पता है। कौन के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम है उनका? ए.ओ. ह्यूम मेरे भाई। ये तो थोड़ा बेसिक जानकारी है, आपको सबको पता होगा। ए.ओ. ह्यूम क्या है? आपके कांग्रेस के संस्थापक है। पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 में हुआ था, वहां से शुरू करेंगे हम, ठीक है। अब ये स्थापित हुआ, ठीक है। स्थापित होने के पीछे उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को स्थापित करने के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी? तो सिंपल समझना है कि भारतीयों को एक राजनीतिक मंच देना दोस्तों क्या था, एक उनका मुख्य उद्देश्य था। तो कुछ कारण हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कारण था। कांग्रेस क्या स्थापित हुआ मेरे भाई, तो इसके पीछे क्या कारण होंगे? ये कारण स्थापित कर अपने अपने मन से तो स्थापित नहीं हो रहा है। कुछ भारतीयों का सहयोग है, कुछ अंग्रेजों का भी दोस्तों क्या था, सहयोग था, तब जाकर दोस्तों कांग्रेस एक बना। तो सबसे पहली बात थी यहाँ पर कि अगर कारण की बात की जाए तो सबसे पहला कारण आप याद रखिएगा, राजनीतिक एकता की आवश्यकता। हमारे भारत में दोस्तों क्या थी? राजनीतिक दोस्तों एकता नहीं थी। तो वही राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए मेरे भाई एक क्या थी? एक संगठन की आवश्यकता थी, एक संगठन की आवश्यकता थी, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस को स्थापित किया गया। फिर ब्रिटिश नीतियों से असंतोष, मतलब जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उससे बहुत सारे लोग क्या थे दोस्तों? असंतोष थे। अब आता है कि सर क्या उनकी पॉलिसी थी? जैसे हो गया दोस्तों भारी वृद्धि, मतलब कर में वृद्धि कर रहे हैं, भारी कर लगा दे रहे हैं, आर्थिक शोषण दोस्तों कर रहे हैं, ये सब हो गया। जो पश्चिमी शिक्षा का दोस्तों प्रभाव भी क्या करता है कांग्रेस को स्थापित करने में दोस्तों? एक प्रमुख दोस्तों कारण होता है। मतलब कि शिक्षित भारतीयों को, मतलब अगर भारतीयों में शिक्षा का दोस्तों विस्तार करेंगे तो इनमें दोस्तों क्या होगी? राष्ट्रीय चेतना दोस्तों जागृत हो गई। उसके अलावा दोस्तों प्रेस और समाचार पत्रों का दोस्तों प्रभाव भी पड़ा था कांग्रेस को स्थापित करने में। मतलब उससे क्या होगा? राष्ट्रीय विचार का दोस्तों क्या होगा? प्रसार होगा। फिर इल्बर्ट
इलिबर्टी बिल विवाद के बारे में बताया था 1883 का। इलिबर्टी बिल विवाद के बारे में आपको हम बताए थे 1883 में हुआ था, जिसमें क्या था, कोई भी भारतीय जब दोस्तों विदेशी मतलब अंग्रेजों का दोस्तों जो अपराधी है उसका दोस्तों मुकदमा नहीं सुन सकता, ये दोस्तों था। मतलब भारतीयों के साथ दोस्तों भेदभाव ये मतलब जजों के साथ दोस्तों क्या हुआ था, वहां भी हो रहा था, ठीक है। और अंग्रेजों के हित की बात करें तो अंग्रेजों को दोस्तों चाहिए था क्या, एक सुरक्षा वॉल्व चाहिए था, मतलब सेफ्टी वॉल्व दोस्तों। थ्योरी के बारे में, कांग्रेस के बारे में बोले भी थे आपको कौन, लाला लाजपत राय की कांग्रेस की स्थापना क्या हुई थी मेरे भाई, तो एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में दोस्तों हुई थी। मतलब कि कुछ इतिहास करने मतलब कि आपके लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि कांग्रेस बना करके अंग्रेज ने क्या किया, असंतोष को शांत करने के दोस्तों क्या किया, प्रयास किया मेरे भाई। ये किनका दोस्तों स्टेटमेंट था, तो आपके लाजपत राय जी का दोस्तों क्या था, स्टेटमेंट था, ठीक है। इस चीज को ध्यान आपको रखना है। तो कांग्रेस स्थापित करने के पीछे आपको ये मतलब कि कारण याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको समझना है मेरे भाई कि कांग्रेस जब स्थापित हुआ तो प्रारंभ में दोस्तों इसके उद्देश्य कुछ और थे। फिर 1905 के बाद दोस्तों क्या होता है, इसके उद्देश्य कुछ और हो जाते हैं। 1905 के बाद बंगाल विभाजन के बाद मेरे पास क्या होता है, उद्देश्य इसके कुछ और हो जाते हैं। अब बात आता है कि सर प्रारंभ में इसके उद्देश्य क्या थे, तो प्रारंभ में उद्देश्य बस यही था दोस्तों कि जो शिक्षित लोग हैं दोस्तों क्या है, उनको एक मंच देना है। जो मतलब कि हमारे भारत में शिक्षित लोग हैं उनको दोस्तों क्या करना है, एक मंच देना है। और प्रशासनिक सुधार क्या करना है मेरे भाई, वो मांग करें, किससे मांग करेंगे, तो दोस्तों अंग्रेजों से मांग करेंगे, ठीक है। अंग्रेजों से क्या करेंगे, मांग करेंगे। और जो हमारे भारतीय मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरे भाई, वो जो अंग्रेजों की सरकार है उसमें क्या करेंगे मैं, उसमें ऊंचे स्थान पर मतलब दिलाना, मतलब उस पर जाना दोस्तों क्या था, इनका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन दोस्तों 1905 की अगर हम बात कर ले तो 1905 के बाद इनका उद्देश्य बदल जाता है। उद्देश्य इनका क्या बदलता है, तो 1905 के बाद दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो स्वराज की मांग दोस्तों, क्या होता है, स्वराज की मांग और ब्रिटिश शासन का दोस्तों विरोध, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। कभी कभी आपको ये पूछ जाता है कि कांग्रेस का नामकरण किसने किया था। कांग्रेस का नामकरण दोस्तों किसने किया था, तो पहले बता दें कि जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस दोस्तों, तो पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्तों, ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसी कॉन्फ्रेंस दोस्तों किसने नाम दिया, तो कांग्रेस किया किसने दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों। क्योंकि जो कांग्रेस शब्द है, ये जो कांग्रेस शब्द देख रहे हैं मेरे भाई, इसका जो अर्थ अगर निकालिएगा तो ये प्रतिनिधियों की सभा होती है। क्या होती है मेरे भाई ये, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिनिधियों की सभा, प्रतिनिधियों की मेरे भाई सभा के रूप में दोस्तों इसको हम लोग शाब्दिक अर्थ के रूप में समझते हैं। मतलब कि अगर इसका देखा जाए तो इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली थी मेरे भाई, तो ये अमेरिका की कांग्रेस से दोस्तों ली गई थी। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के दोस्तों जो संसद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कांग्रेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने अधिवेशन को समझने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सभी अधिवेशन को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझाएंगे, उम्मीद करेंगे दोस्तों कोई दिक्कत आपको ना हो। अब देखिए पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, क्योंकि 1885 में दोस्तों क्या होता आपका कांग्रेस बन चुका था। तो पहला जो अधिवेशन मेरे भाई होने वाला था, ये होने वाला था पूना में। क्या होने वाला था मेरे भाई, पूना में दोस्तों होने वाला था। पूना में दोस्तों क्या होता होने वाला था, लेकिन यहाँ पर क्या होता मेरे भाई, प्लेग का दोस्तों प्रकोप थोड़ा ज्यादा था। तो प्लेग के प्रकोप के कारण दोस्तों क्या हुआ, पूना से स्थानांतरित करके दोस्तों बंबई में इसको लाया गया। और बंबई के दोस्तों गोकुल दास तेजपाल जो आपका है दोस्तों स्थान, वहां पर दोस्तों क्या हुआ था, ये मतलब जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है मेरे भाई, वहां पर मतलब बंबई में ही, वहां पर दोस्तों क्या हुआ था, ये अधिवेशन का दोस्तों आपका किया गया था। जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, तो WC बनर्जी मतलब वोमेंस चंद्र बनर्जी दोस्तों इसके अध्यक्षता किए थे। और इसमें कुल दोस्तों कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया थे, तो 72 प्रतिनिधियों ने दोस्तों भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने दोस्तों क्या किया था, भाग लिया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है ऐसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ज्यादातर किससे दोस्तों प्रश्न आपके बनते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि जो पहला अधिवेशन मेरे भाई हुआ, पहला अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें दोस्तों कितने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अगर कहीं डिप जाएगा दोस्तों तो ये भी पूछ देगा आपसे कि पहले दोस्तों पहला अधिवेशन के जो मतलब कि होने वाला था वो किस स्थान पर हुआ था, ठीक है, किस कारण से दोस्तों बंबई में हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगला हमारा है 1886 में दोस्तों आपका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। शुरू में जो तीन अधिवेशन होंगे मेरे भाई वो तीनों प्रेसिडेंसी में होंगे, जो हमारे जो अंग्रेजों की तीन प्रेसिडेंसी थी मेरे भाई वहां पर होंगे। तो आपका 1886 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी दोस्तों क्या किए थे, इसकी दोस्तों अध्यक्षता किए थे। जैसे यहाँ पर देखिएगा 72 लोग थे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है संख्या बढ़ जाती है, 436 लोग क्या होते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस का दोस्तों क्या होता है क्राउड, मतलब कई एक से मतलब कि भारतीय धीरे धीरे क्या होता है इसमें शामिल होने लगते हैं। पहले अंग्रेज जो डफरिन रहता है, डफरिन मतलब उस समय रहता है मेरा भाई क्या आपका, तो वायसराय रहता है, वो उन्हीं के शासनकाल में स्थापित होता है।
डॉक्ट्रिन जब दोस्तों कांग्रेस को बनाने उसके समय में बनता है तो उसको लगता है कि क्या एक सूक्ष्म लोगों का दोस्तों क्या संगठन, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, इसका जो मतलब कि आकार होता है धीरे धीरे दोस्तों बढ़ना शुरू होता है, मतलब इसकी जो लोकप्रियता होती है मेरे भाई धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ना मेरे भाई शुरू हो जाती है, जिससे दोस्तों अंग्रेजों को टेंशन दोस्तों होने लगता है कांग्रेस को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दादा भाई नौरोजी दोस्तों किए हैं किसमें, तो द्वितीय आपका कलकत्ता में, याद रखिएगा कलकत्ता में दोस्तों 1886 में नौरोजी क्या किए थे आपके, तो कांग्रेस की दोस्तों अध्यक्षता किए थे। दूसरा आपका है यहाँ पर, कभी कभी पूछ देगा पारसी बोलेगा, पारसी अध्यक्ष पहले कौन थे दोस्तों, तो आपका दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखिएगा। तीसरा आपका होगा मद्रास में, मद्रास में 87 में दोस्तों होता है, तो यह आपका कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है मेरे भाई, बदरुद्दीन तैयब जी। थोड़ा सा इसको हम इधर करते हैं ताकि आपको तीसरा चौथा भी दिखे, कुछ विशेष अधिवेशन भी होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा अधिवेशन हुआ है आपका 87 में, इसकी अध्यक्षता की है बदरुद्दीन तैयब जी मेरे भाई, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ दे आपसे कि कौन थे मेरे भाई, तो बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर क्या होता है, जब ये दोस्तों अध्यक्ष बनते हैं तो इस अधिवेशन में दोस्तों अधिवेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ तो बातचीत करने के लिए हो रहा होगा, कार्यक्रम चलाने के लिए कि आगे हम कैसे अपना राष्ट्रीय आंदोलन को या अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम को कैसे चलाएंगे, तो इसको लेकर तो ये अधिवेशन होता था। ठीक है, इस चीज को ध्यान, ये भी ध्यान रखना है। तो यह हिंदू मुस्लिम एकता पर दोस्तों जोड़ दिया गया था, किनके द्वारा दोस्तों, तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, ये इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगला चौथा दोस्तों 88 में होता है आपका इलाहाबाद में। कहाँ हुआ मेरे भाई, इलाहाबाद में। तो ये दोस्तों जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले कौन है, तो प्रथम दोस्तों अंग्रेज, ये क्या है, अंग्रेज है। ठीक है, जब दोस्तों क्या हुआ, जब अंग्रेजों को लगा कि क्या हुआ, धीरे धीरे इसका वर्चस्व दोस्तों बढ़ रहा है, मतलब कि प्रतिनिधियों की संख्या दोस्तों इसमें बढ़ रही है, किसमें, तो कांग्रेस में। तो इसको लेकर दोस्तों अंग्रेज भी क्या हो गया, सख्त होना शुरू हो गया दोस्तों। तो सख्त होना जब शुरू हो गया तो कांग्रेस के जितने भी लोग थे दोस्तों, मेंबर थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर चाल चल दिया, यहाँ पर चाल किया चल दिया दोस्तों, अंग्रेजों को भी दोस्तों इसमें शामिल कर लिया। अंग्रेज के मतलब कि अंग्रेज के जो प्रतिनिधि थे, मतलब कि दोस्तों अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों यहाँ पर, मतलब उनको बना दिया अध्यक्ष। अब मान लीजिए कि अंग्रेज अध्यक्ष बन गया दोस्तों कांग्रेस का, तो उनको भी तो लगना चाहिए। अब क्या लगने लगा, अंग्रेजों को दिखाने के लिए दोस्तों ऐसा इन्होंने किया कि हम जो हमारा जो संगठन है वो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, यहाँ पर क्या इसमें अंग्रेजी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये पहले दोस्तों अध्यक्ष बने कौन आपके, तो आपके जॉर्ज यूले, इनका नाम याद रखिएगा, जो इलाहाबाद में बने थे मेरे भाई। ठीक है, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और जॉर्ज यूले दोस्तों स्टार्टिंग में आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपके दोस्तों आते हैं पांचवा जो बनता है 1889 में दोस्तों आपके बंबई में अधिवेशन होता है। ये सर विलियम दोस्तों बेडरबर्न, सर विलियम बेडरबर्न तो दूसरे क्या होते हैं, कांग्रेस के, मतलब दूसरे अंग्रेजी अध्यक्ष मेरे भाई कांग्रेस के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, विलियम बेडरबर्न का नाम रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1889 की अगर बात कर ले, 89 में दोस्तों, तो यहाँ सिविल सेवा जो परीक्षा दोस्तों है वो भारत में कराने की दोस्तों जोरों शोरों से दोस्तों मांग होती है, मतलब इसे मांग दोस्तों रखा जाता है प्रतिनिधियों के द्वारा कि हम जो सिविल सेवा परीक्षा जो लंदन में हो रही है वो भारत में दोस्तों क्या हो। तो यहाँ दोस्तों क्या होता है, मांग शुरू होता है, जो जाकर दोस्तों क्या होता है आपका 1922 में दोस्तों इलाहाबाद में दोस्तों परीक्षा होती है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से मांग शुरू होता है, 11 साल जोड़ लीजिए उधर, 22 साल दोस्तों उधर, मतलब 33 साल बाद दोस्तों क्या होता है हमारे भारत में वो सिविल सेवा परीक्षा दोस्तों होती है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। छठा आपका है 1890 दोस्तों कलकत्ता में होता है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह दोस्तों मेहता क्या करते हैं दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करते हैं, किसकी, कांग्रेस की अध्यक्षता मेरे भाई। कौन 2 बार करेगा, कौन 3 बार करेंगे दोस्तों, सब आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा, तैयब बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, यूले, बेडरबर्न दोस्तों, और आपके हो गए फिरोज शाह मेहता। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत समझने में, दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग आगे आते हैं अपना 7वां अधिवेशन। कुछ आपके विशेष अधिवेशन भी होंगे, उसकी भी बात करेंगे, क्यों विशेष अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन क्या होता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों। तो आगे देखिए, अगला 7वां अधिवेशन 1891 में हुआ था। 7वां अधिवेशन कब हुआ था, 1891 में दोस्तों। कब हुआ था, नागपुर में हुआ था दोस्तों। ये पी आनंद चार्लू के अध्यक्षता में दोस्तों। कौन थे इसके, पी आनंद चार्लू। यहाँ पर दोस्तों क्या बात हुई थी, तो यहाँ पर जो भी मतलब लोग थे दोस्तों कांग्रेस के, जो यहाँ पर जो सदस्य शामिल हुए थे, उन्होंने दोस्तों न्यायिक सुधार की मांग की थी, मतलब हमारे भारत में जो न्यायिक व्यवस्था थी दोस्तों उसमें सुधार करने के दोस्तों क्या हुआ था, बात किया था। इस अधिवेशन में दोस्तों बात करते, मतलब जब भी दोस्तों बैठक हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो उनका कार्यक्रम दोस्तों उस पर मतलब चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दोस्तों बातचीत उस पर कर रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो अगर न्यायिक सुधार की मांग की बात कर ले तो याद रखिएगा 1891 दोस्तों नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में दोस्तों हुआ था। अगला हमारा है 8वां अधिवेशन 1892 में दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। बोमेन चंद्र बनर्जी, देखिए बोमेन चंद्र बनर्जी दूसरी बार आ गए, एक 85 में दोस्तों बंबई में और 92 में दोस्तों आ गए इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो बोमेन चंद्र बनर्जी का नाम याद रखना आपको, कि WC बनर्जी भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट आया था दोस्तों, इंडियन भारतीय मतलब कि परिषद अधिनियम दोस्तों 1892 आया था। ठीक है, 1892 दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बजट पर दोस्तों मतलब कि
बहस करने का दोस्तों अधिकार मिल गया था यहाँ पर भारतीयों को, लेकिन दोस्तों उस पर वोटिंग करने का दोस्तों अधिकार नहीं मिला था। और इसी पर चर्चा करने के उद्देश्य से दोस्तों ये अधिवेशन में दोस्तों मतलब मुख्य यहाँ पर विषय दोस्तों रखा गया था जो इंडियन काउंसिल एक्ट था दोस्तों, किसमें 1892 में मेरे भाई। थोड़ा सा जोड़ के देखिएगा, सब इस चीज़ आपको समझ में मेरे भाई आगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला हमारा 9वां अधिवेशन 1893 लाहौर में दोस्तों होता है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों, देखिए दूसरी बार दादा भाई नौरोजी आ गए। पहली बार दोस्तों 86 में आए थे कलकत्ता में, और दूसरी बार आ गए दोस्तों 93 में लाहौर में। ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिए अगला हमारा है 9वां दोस्तों। 9वां अधिवेशन हुआ है, 9वां तो हमारा हो गया। 10वां देखिए, 10वां अधिवेशन हुआ था 94 में मद्रास में दोस्तों हुआ था। ये अल्फ्रेड बेब, ये बेब क्या है मेरे भाई, तो बेब है बेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश दोस्तों सदस्य हैं। मतलब कि दोस्तों आयरलैंड के रहने वाले थे दोस्तों, जो ब्रिटिश संसद के दोस्तों क्या थे, सदस्य थे मेरे भाई। ये आयरलैंड के रहने वाले तो कौन आपके, बेब, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अंग्रेज थे मेरे भाई। और ये अंग्रेज बोलिए या पहले आयरिश बोलेगा, पूछ दे आपसे पर्टिकुलर कि पहले आयरिश अध्यक्ष बताइए, तो जॉर्ज यूले का नाम नहीं लीजिएगा, किसका नाम लीजिएगा, अल्फ्रेड बेब का। अल्फ्रेड बेब का नाम लीजिएगा। 10वां अधिवेशन दोस्तों किए थे, वो तो किया था चौथा ना, चौथा किए थे, ये कौन कर 10वां अधिवेशन कर रहे, सब आपके दिमाग में मेरे भाई रहना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए कौन में कौन क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 94 में दोस्तों 10वां अधिवेशन हुआ था, अल्फ्रेड वेब किए थे मेरे भाई। बेब ब्रिटिश संसद के क्या थे, एक आयरिश सदस्य, मतलब उसके मेंबर थे मेरे भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट के। अगला है हमारा 11वां अधिवेशन मेरे भाई। 11वां अधिवेशन आपका 1895 मेरे भाई पूना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों सुधीर बनर्जी के थे, एस एन बनर्जी दोस्तों किए थे। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 11वां अधिवेशन 95 में दोस्तों पूना में दोस्तों हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मेरे भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। तो इसमें दोस्तों इनका प्रमुख उद्देश्य, जब इनको दोस्तों अध्यक्षता करने का मौका मिला था, तो उन्होंने दोस्तों अपने अध्यक्षता के दौरान दोस्तों प्रमुख उद्देश्य दोस्तों, मतलब जो सदन चल रहा था दोस्तों, मतलब बैठक चल रहा था कांग्रेस का, तो उस अधिवेशन में तो राष्ट्रीय चेतना पर मतलब जोर देने के लिए, मतलब राष्ट्रीय चेतना को फैलाने पर दोस्तों जोर देने पर दोस्तों यहाँ पर बात किए थे। सभी लोगों को कहे थे कि लोगों में जो है राष्ट्रीय चेतना को जगाइए, ताकि दोस्तों क्या हो, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है दोस्तों उसमें क्या हो, थोड़ा सा और तेजी आए। अगला हमारा है 12वां अधिवेशन। ये दोस्तों 1896 में दोस्तों हुआ था, कहाँ पर, कलकत्ता में। कलकत्ता में ये आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि दोस्तों ये रहमतुल्लाह सयाह ने दोस्तों क्या किए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे। और पहली बार दोस्तों वंदे मातरम गीत दोस्तों गाया गया था। कभी कभी पूछ दे आपसे कि वंदे मातरम गीत दोस्तों पहली बार दोस्तों कब गाया गया था, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों ये गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, रहमतुल्लाह सयानी। अगर बोलेगा वंदे मातरम दोस्तों ये जो हमारा जो गीत है दोस्तों किसने लिखा है, तो आप बताइएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों, उनके कौन से दोस्तों पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ से दोस्तों लिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी बातें दोस्तों याद रखिएगा। 1896 में दोस्तों क्या है, कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी मेरे भाई। 12वां अधिवेशन में दोस्तों क्या होता है, ये वंदे मातरम दोस्तों गीत गाया गया था। अगला देखिए हमारा है 13वां अधिवेशन मेरे भाई, जो 1895 में हुआ था अमरावती में। अमरावती मतलब कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश की दोस्तों नवीन राजधानी बनी है कौन आपकी, अमरावती। अब हैदराबाद नहीं है, इसको याद रखिएगा। और सी शंकर नायर दोस्तों, सी शंकर नायर क्या थे मेरे भाई, इसके अध्यक्ष थे। सी शंकर नायर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। वो क्या थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे। और इसी दौरान दोस्तों क्या थे, हमारे भारत में दोस्तों जो प्लेग अधिकारी थे मेरे भाई, वो क्या कहते थे, पूरा दोस्तों अपना दोस्तों मतलब कि दमन कर रहे थे। तो घर घर में घुसकर दोस्तों औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे थे दोस्तों, पुरुषों पर दोस्तों क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, महिला पुरुष सब पे दोस्तों। तो उस दमनकारी नीति का दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों आलोचना किया गया था, इसी में दोस्तों अमरावती अधिवेशन में दोस्तों। ये चीज़ को याद रखिएगा। सी शंकर नायर दोस्तों इससे क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। अगला हमारा 14वां अधिवेशन दोस्तों मद्रास में 1898 में दोस्तों हुआ था। आनंद मोहन दास ने दोस्तों क्या किया था, इसकी दोस्तों अध्यक्षता किया था 1898 में दोस्तों। कहाँ, मद्रास, मद्रास में तो चेन्नई दोस्तों, अगर लिखे तो भी इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चेन्नई में दोस्तों हुआ था 1898 में। आनंद मोहन बोस ने क्या किया था, दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला हमारा 15वां अधिवेशन मेरे भाई, ये 1899 में दोस्तों लखनऊ में दोस्तों हुआ था। और रमेश चंद्र दत्त ने दोस्तों क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। आरपी दत्त दोस्तों लोग कहते हैं शॉर्ट में, कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आर्थिक शोषण जो अंग्रेज दोस्तों हमें कर रहे थे, ठीक ना, ये दोस्तों अर्थशास्त्र के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। ये हो गए दादा भाई नौरोजी दोस्तों हो गए ये सब। तो जो ड्रेन थ्योरी देख रहे हैं दोस्तों, उसमें भी इनका थोड़ा सहयोग रहता है। तो आर्थिक शोषण का दोस्तों मुद्दा इन्होंने इस अधिवेशन में उठाया था, लखनऊ अधिवेशन। याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन से प्रश्न बहुत बार बार पूछता है। एक लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोस्तों हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोस्तों, जहां पर नरम दल, गरम दल, मुस्लिम तो सभी मिल गए थे, ठीक है। तो कई कई प्रश्न पूछ देगा कि जो 1916 से पहले लखनऊ अधिवेशन दोस्तों, जो अधिवेशन 1916 से पहले लखनऊ में दोस्तों अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1899 में दोस्तों हुआ था 15वां अधिवेशन। आरसी दत्त दोस्तों, रमेश चंद्र दत्त क्या किए थे, इसकी अध्यक्षता दोस्तों किए थे। अगला हमारा आता है 16वां अधिवेशन दोस्तों 1900 में होता है आपका, लाहौर में दोस्तों होता है। इसके दो अध्यक्ष थे, वो एन जी चंद्रावरकर दोस्तों क्या थे आपके, इसके अध्यक्ष मेरे भाई थे। और इससे प्रशासनिक सुधार की दोस्तों बात की जाती है कि जो हमारे देश में दोस्तों प्रशासनिक सुधार की
जो जरूरत है दोस्तों उसको पूरा किया जाएगा। अंग्रेजों से दोस्तों यहाँ पर मतलब अपने बैठक करते हैं, उससे हम क्या करेंगे, मांग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या था, ज्यादा अंग्रेजों पर जोर नहीं दे रहे हैं, पत्र व्यवहार के माध्यम से दोस्तों अनुनय विनय कर करके अपनी मांगों को मनवा रहे हैं। एक तरह से कहिए कि समाधानी तरीके से दोस्तों अपना काम कर रहे हैं। अगला देखिए 17वां अधिवेशन दोस्तों 1901 में होता है। ठीक है, ये कलकत्ता में दोस्तों होता है। जो भी हम स्पेशल बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी बता रहे हैं उसमें लिख लीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1901 में कलकत्ता में दोस्तों होता है। और दिनसा इंदुलजी वाचा, ऐसे दिनसा वाचा याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिनसा वाचा। अब ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि दोस्तों पहली बार गांधी जी, कौन, तो गांधी जी अगर कहीं पूछ दे दोस्तों, गांधी जी क्या पहली बार किस बैठक में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो बताइएगा 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों दिनसा वाचा मतलब दिनसा इंदुलजी वाचा क्या कहते थे दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किए थे। उनके दोस्तों अध्यक्षता में दोस्तों गांधी जी पहली बार दोस्तों कांग्रेस के बैठक में दोस्तों भाग लिए थे। 17वां अधिवेशन 1901 में दोस्तों हुआ था कलकत्ता में, याद रखिएगा। यहाँ पर गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, लिख दीजिएगा गांधी जी यहाँ पर पहली बार क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट किए थे। आगे देखिए अगला है, देखिए फुलेंद्र बनर्जी फिर आ गए 1895 के बाद दोस्तों, फिर आ गए आपके 1902 में दोस्तों अहमदाबाद में इनको मौका मिलता है अध्यक्षता करने का। देखिए कौन कौन 2 बार 3 बार कर रहे हैं, कभी कोई प्रश्न पूछ देता है आपसे। तो 18वां दिवस 1902 में दोस्तों हुआ था। इनके अध्यक्षता कौन थे, आपके एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी दोस्तों क्या था, इसकी अध्यक्षता करने का इनको मौका मिला था 1895 के बाद दोस्तों। फिर आ गए आपके 1902 में। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि कौन कब क्या किए थे। पूना के बाद दोस्तों कहाँ गए, क्या अहमदाबाद में दोस्तों, कौन आपके एस एन बनर्जी। अगला है 19वां दोस्तों अधिवेशन आपका, वही 1903 में आपका होता है मद्रास में। लाल मोहन घोष करते हैं, कौन करते हैं दोस्तों इसकी अध्यक्षता, तो लाल मोहन घोष दोस्तों इनको मौका मिलता है अध्यक्षता करने का मद्रास में दोस्तों। फिर 20वां अधिवेशन की बात कर ले, 1904 दोस्तों बंबई में होता है। और सर हेनरी कॉटन दोस्तों, सर हेनरी कॉटन को दोस्तों क्या मिलता है, मौका मिलता है। ये भी क्या दोस्तों, अंग्रेज ही है, क्या है मेरे भाई, ये भी अंग्रेज है। ये आपका कह सकते हैं कि चौथा अंग्रेज दोस्तों क्या है आपका, ये जिनको अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। अब आगे आते हैं हम लोग, अगला है हमारा 21वां अधिवेशन मेरे भाई, जो बनारस में होता है। बनारस में दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसी दौरान क्या हो रहा था मेरे भाई, हमारे भारत में बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा था। और उसके विरोध में कौन सा चला रहा था आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था मेरे भाई। तो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का दोस्तों अनुमोदन अगर पूछे आपसे तो किस आंदोलन में मेरे भाई हुआ, तो ये हुआ था आपका मतलब किस अधिवेशन में हुआ था, तो बताइएगा बनारस अधिवेशन 1905 में दोस्तों हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण दोस्तों गोखले ने किया था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मतलब कि स्वदेशी आंदोलन का क्या करना है, हमें समर्थन करना है। कि स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों ये आंदोलन हुआ। आगे आइए हम लोग आते हैं आगे 22वां अधिवेशन 1906 में दोस्तों आपका होता है। देखिए जिसके मतलब दोस्तों माथा पर 1-2 लिखा रहेगा ना, उसके बारे में कुछ फैक्ट आगे लिखा रहेगा, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो 22वां अधिवेशन मेरा भाई 1906 में होता है, कलकत्ता में दोस्तों होता है। तीसरी बार अध्यक्षता करने का मौका किसको मिला, तो दादा भाई नौरोजी जी को मिला। किनको मिला मेरे भाई, दादा भाई नौरोजी को दोस्तों मिला तीसरी बार। पहला मिला था आपको किन कब, 1886 में मेरे भाई। फिर आपको मिला था 93 में, फिर मिला कब इनको, तो 1906 में मेरे भाई। तो यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का दोस्तों प्रयोग किया गया था। अगर आपसे कहीं पूछ दे कि स्वराज, सिर्फ स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो आपका आंसर कुछ और होगा। किनका नाम लीजिएगा, तो दयानंद सरस्वती का नाम लीजिएगा। दयानंद सरस्वती जी का नाम लीजिएगा, दयानंद सरस्वती जी का नाम लीजिएगा आप। अगर सिर्फ पूछे स्वराज शब्द किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दोस्तों दिया था। अगर बोलेगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में किसने दोस्तों लिया स्वराज शब्द का प्रयोग, मतलब कि प्रयोग किया सबसे पहले, तो दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दोस्तों यहाँ पर अधिवेशन में दोस्तों यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर ये समझ गए। अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय आंदोलन में मेरे भाई कौन मतलब कि स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे, तब आइएगा बाल गंगाधर तिलक जी का नाम। तो तीनों आपको क्लियर मेरे भाई होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 23वां अधिवेशन होता है 1907 में मेरे भाई, सूरत में। कब होता है, सूरत में। इसकी अध्यक्षता करते डॉक्टर रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस का दोस्तों हो जाता है विभाजन, कांग्रेस का विभाजन तो दोस्तों यहाँ पर हो जाता है, विभाजन यहीं पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, दादा भाई नौरोजी दोस्तों आ जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या जो गरम दल के नेता है मेरे भाई लाल बाल पाल, वो दोस्तों क्या होते हैं, नरम हो जाते हैं। नरम करने का मतलब कि इनका दोस्तों विरोध नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि लाल बाल पाल, लाल यहाँ देखिए लाल बाल और दोस्तों आपके पाल। तो लाल से मतलब लाला से पता होगा आपके, बाल से बाल गंगाधर तिलक हो गया, पाल से दोस्तों क्या हो गया, विपिन चंद्र पाल दोस्तों। तो बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों बहुत लंबे समय से दोस्तों क्या था, एक मतलब कि उद्देश्य था। उद्देश्य कहने का मतलब कि दोस्तों एक इनका ख्वाहिश था कि लाजपत राय जी को दोस्तों क्या मिले, कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिले। ठीक है, अध्यक्षता करने का मौका मिले। ये बार बार दोस्तों क्या कर रहे थे, इनकी बात कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनकी बात दोस्तों कोई सुन नहीं रहा था। जब यहाँ पर दोस्तों विरोध करते हैं किसको लेकर के, तो आपका एक तो हो गया आपका स्वदेशी आंदोलन को लेकर के,
कि स्वदेशी आंदोलन या कार्यक्रम को क्या करेंगे, हम पूरे जोर शोर से मेरे भाई चलाएंगे, मतलब विरोध को कैसे करना है हमें उनके कार्यक्रम को लेकर दोस्तों, ठीक है। और दूसरी हो गया अध्यक्षता पद को लेकर के, दूसरा हो गया अध्यक्षता पद को लेकर के। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया, तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे मेरे भाई, वो कह रहे थे कि किनको बनाएंगे, बनाएंगे लाजपत राय जी को। अब वो दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ दोस्तों नरम दल के जो नेता है दोस्तों, नरम दल के जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता दोस्तों हो गए, वो सब कह रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं, तो किनको मिलेगा, तो ये रास बिहारी घोष को बनाएंगे, ठीक है। अब दोनों में तनाव दोस्तों बढ़ गया था, तब जाकर के दोस्तों दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया था, ताकि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो दोस्तों ज्यादा विरोध न कर सके, ठीक ना, ऐसा दोस्तों सिचुएशन आ गया था। लेकिन दोस्तों सिचुएशन तो यहाँ टल गया, लेकिन आगे दोस्तों फिर से वो दोबारा दोस्तों बना, दोबारा क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पर फिर से दोस्तों वही स्थिति यहाँ पर आ गई, ठीक ना। तो यहाँ पर वही स्थिति आ गया। स्थिति क्या हुआ देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1907 में अगर आपसे पूछ दे यहाँ पर कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन दोस्तों हुआ था, फिर दूसरा विभाजन भी होगा, दूसरा विभाजन भी 1918 में दोस्तों होगा, विशेष अधिवेशन दोस्तों होता है वहाँ पर। तो कांग्रेस का 2 विभाजन होता है। उसके बाद आज़ादी के बाद दोस्तों, आज़ादी के बाद दोस्तों भी 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है आपका, इंदिरा गांधी जी का पार्टी युवा का अलग दोस्तों, और आपका जो बुजुर्गों का दोस्तों पार्टी रहता है वो अलग रहता है। तो वो आज़ादी के बाद की बात है, लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन का दोस्तों, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों बटा कांग्रेस, यहाँ पर जो कांग्रेस का हुआ मेरे भाई बटा, तो बटने के पीछे कारण क्या था, अगर आपसे पूछ दे दोस्तों, नरम दल गरम दल तो बटा, लेकिन उनके बीच में क्या मतभेद हो गया था, क्योंकि बता दिए कि गरम दल के दोस्तों जो लीडिंग कर रहे थे, मतलब लीडर थे मेरे भाई, वो बाल तिलक जी थे। और नरम दल के बाल अगर बात कर ले तो गोपाल कृष्ण गोखले थे मेरे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो वो स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम को लेकर के हो गया, और अध्यक्षता पद को दोस्तों लेकर के हो गया। तब जाकर दोस्तों क्या होता है, विभाजित हो जाता है, और विभाजन के बाद दोस्तों मौका मिलता है किसको अध्यक्षता करने का, तो डॉक्टर रास बिहारी घोष में दोस्तों मौका करने का मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, विभाजन के बाद दोस्तों यहाँ पर कार्यक्रम जो सूरत का था दोस्तों, मतलब कि जो अधिवेशन था दोस्तों, वो पूरी तरह से यहाँ संपन्न नहीं हो सकता है, मतलब पूरी तरह से क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर संपन्न नहीं हुआ। तो संपन्न न होने के कारण मेरे भाई फिर से क्या होता है यहाँ पर दोबारा दोस्तों वही 23वां अधिवेशन दोस्तों आपका होता है 1908 में मद्रास में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो रास बिहारी घोष ही करते हैं। यहाँ कांग्रेस का संविधान का दोस्तों निर्माण होता है। कांग्रेस संविधान का निर्माण मतलब कि कांग्रेस जैसे दोस्तों विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद अब जो कांग्रेस है मेरे भाई वो क्या नरम दल के नियंत्रण में आ जाता है। अगर आपको पूछ दे कि कभी प्रश्न अगर पूछते आपसे कि 1907 में सूरत विभाजन, सूरत फूटी बोलते हैं आपसे, क्या बोलता है, सूरत स्प्लिट बोलते हैं, सूरत फूट बोलेगा दोस्तों, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 1907 की बात कर रहा है, रास बिहारी घोष के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तब इसके बाद क्या होता है, तो नरम दल के दोस्तों नियंत्रण में आ जाता है कौन, आपका कांग्रेस मेरे भाई। अब जब नरम दल के नियंत्रण में दोस्तों कांग्रेस आ गई, तो 1908 में क्या होता है, कांग्रेस के संविधान का दोस्तों निर्माण होता है। कांग्रेस के संविधान का निर्माण करने का मतलब कि अब कांग्रेस में दोस्तों कैसे मतलब लोग शामिल होंगे, कौन कौन लोगों को हम शामिल करेंगे, उसकी क्या दोस्तों क्राइटेरिया होगी दोस्तों, ठीक ना, हमारे कैसे मतलब रूल होंगे, क्या रेगुलेशन दोस्तों होंगे, वो सब चीजों के लिए इसमें क्या होता है कांग्रेस का दोस्तों संविधान बनता है। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस क्या हुआ दोस्तों विभाजित हो गया है, तभी अपने तौर तरीके से दोस्तों नरम दल चलाएंगे इसको कांग्रेस को दोस्तों। अब आगे देखिए अगला हमारा है 24वां अधिवेशन 1909 में दोस्तों होता है आपका लाहौर में। इसके जो अध्यक्षता करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं। कौन करते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय दोस्तों। यहाँ पर क्या किस पे चर्चा होगा, तो यहाँ पर चर्चा होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आपका आया था ना, जिसपे मुसलमानों को क्या मिला था, अलग निर्वाचन मंडल मिला था मेरे भाई, ठीक ना, अलग निर्वाचन मंडल मिला था। तो उस पर विचार विमर्श करने के दोस्तों ये इस अधिवेशन में दोस्तों मुख्य विषय का ये कि वही रहता है आपका मदन मोहन मालवीय, थोड़ा याद रखिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग आगे, उम्मीद करते हैं कोई समझने में दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। आगे देखिए अगला हमारा यहाँ पर है 26वां दोस्तों, 26वां ने माफ कीजिएगा, 25वां आपका 1910 में दोस्तों होता है इलाहाबाद में। विलियम बेडन बर्न दोस्तों इनको फिर से मौका मिलता है। ये कौन सा अध्यक्षता किए थे, तो आपका पांचवा दोस्तों यही किए थे, आपको पता होना चाहिए। पांचवा दोस्तों जो बंबई में हुआ था 1889 में, तो उसके अध्यक्षता दोस्तों ये दूसरे अंग्रेज थे आपके विलियम बेडन बर्न, फिर इनको दोस्तों मौका मिलता है आपका 1910 में, इसको याद रखिएगा। फिर 26वां अधिवेशन के बारे में बात कर ले मेरा 1911 में, तो कलकत्ता में दोस्तों होता है। पंडित बिशन नारायण धर दोस्तों क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और पहली बार दोस्तों राष्ट्रगान यहीं पर दोस्तों गाया जाता है। कहीं पूछ देंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। और राष्ट्रगीत बोलेगा दोस्तों आपसे तो वंदे मातरम दोस्तों, आपका जो वंदे मातरम आपका हो गया दोस्तों, तो वो 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में दोस्तों ये चीज कर, वहाँ रहमतुल्लाह सियानी है और यहाँ पंडित भीषण नारायण धर का नाम दोस्तों याद रखना है आपको। ये सभी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। जन गण मन बोले किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों लिखे हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कि हमारे भारत का दोस्तों राष्ट्रगान हो गया, बांग्लादेश का राष्ट्रगान हो गया, थोड़ा मतलब कि प्रभाव दोस्तों जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है उस पर भी टैगोर जी का दोस्तों योगदान रहता है।
मतलब प्रभाव दोस्तों उस पर रहता है। अगला है 27वां दोस्तों अधिवेशन 1912 में दोस्तों होता है बांकीपुर में। बांकीपुर मतलब कि हमारे बिहार में होता है, और इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है किनको दोस्तों, R.N. माधोलकर को। और यहीं पर दोस्तों जो A.O. ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है दोस्तों, उनको क्या मिलता है यहीं पर दोस्तों, कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कांग्रेस का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम का दोस्तों नाम लीजिए, क्योंकि दोस्तों उनका बड़ा योगदान रहता है कांग्रेस को स्थापित करने में, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उनको पिता घोषित किया जाता है कांग्रेस का, किसमें, तो बांकीपुर में दोस्तों। तो ये याद आपको रहेगा कि बांकीपुर में दोस्तों किनको पिता बनाया गया, तो आपको बनाया गया मेरे भाई A.O. ह्यूम को। तो माधोलकर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है कि हमारे बिहार में कितने अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे, कब हुआ था, कौन इसकी अध्यक्षता किए थे, तो बिहार से सबका प्रश्न एक बन जाता है। तो थोड़ा इसी पे विशेष आपका दोस्तों ध्यान रहना चाहिए। अब आगे देखिए, अगला हमारा यहाँ पर है 28वां अधिवेशन दोस्तों हुआ था कराची में 1913 में। इसकी अध्यक्षता किए थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर दोस्तों क्या किए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे। और यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस ने क्या किया था, पहली बार दोस्तों मतलब कि अपना जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात है दोस्तों, उसके लक्ष्य को दोस्तों स्पष्ट बताया था। किसको, तो अंग्रेजों को दोस्तों, मतलब अपने अंग्रेज कहने का मतलब अंग्रेजों को नहीं बताया, कहने का मतलब अपने जो अधिवेशन का दोस्तों पटल है उस पर दोस्तों लोगों को समझाने का दोस्तों रखा कि हमारा जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात है दोस्तों, उसको कैसे हम स्पष्ट तरीके से समझे, क्या हमें करना है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों कराची अधिवेशन 1913 में होता है। अगला हमारा देखिए यहाँ पर, अगला है 29वां दोस्तों जो 1914 में होता है आपका मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु करते हैं। कौन करते हैं, भूपेंद्र नाथ बसु दोस्तों, ये मद्रास मतलब चेन्नई में करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार दोस्तों शुरू हो गया है। तो विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को दोस्तों समर्थन देना, तो उनको तो मांग किए थे कि हमें क्या समर्थन कीजिए, समर्थन के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आपको हम स्वराज दे देंगे। ठीक है, ऐसा दोस्तों बात किए थे। तो इसी में दोस्तों क्या हुआ, कांग्रेस के पटल पर तो ये बात रखी गई कि हमें क्या करना है, ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना है वर्ल्ड वार में, मेरा फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ठीक है, ये भूपेंद्र नाथ बसु क्या किए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये सब चीजें थोड़ा याद रखिएगा, तो आसानी से दोस्तों कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला है 30वां अधिवेशन मेरा भाई हुआ था 1915 में बंबई में दोस्तों। और पहले दोस्तों क्या है यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता किए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या कहते हैं, इसकी अध्यक्षता किए थे, और लॉर्ड वेलिंगटन ने दोस्तों भाग लिया था। अब ये लॉर्ड वेलिंगटन कौन है, ये तो दिमाग में आपका आना चाहिए, बस याद मत रट मत लीजिए कि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। अब ये लॉर्ड वेलिंगटन है कौन, तो लॉर्ड वेलिंगटन मेरे भाई क्या थे, बम्बई के गवर्नर थे। बम्बई जो प्रेसिडेंसी है मेरे भाई, उससे क्या थे आपके, तो ये गवर्नर थे। ये क्या थे मेरे भाई, गवर्नर थे। बाद में दोस्तों क्या होते हैं, ये भारत के दोस्तों वायसराय बनते हैं। कब, 1931 से लेकर दोस्तों 1936 तक। 1931 से 1936 से दोस्तों पहले दोस्तों क्या होते हैं, ये बंगाल प्रेसिडेंसी दोस्तों उसके गवर्नर रहते हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रेसिडेंसी दोस्तों अलग अलग गवर्नर रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब दोस्तों 1931 से 36 के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भारत के वायसराय भी दोस्तों बनते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई पूछ दे आपसे कि कौन पहला जो गवर्नर था मेरे भाई जो किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो बताइए कि बंबई अधिवेशन 1915 में दोस्तों हुआ था, जो लॉर्ड वेलिंगटन उसको भाग लिया था। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। आगे देखिए, अगला हमारा है यहाँ पर 1900 आपका 16, जिसमें दोस्तों 31वां है। यहाँ पर क्या है, तो ये दोस्तों लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में पहले कब हुआ था, 1899 में। 1899 में दोस्तों हुआ था लखनऊ अधिवेशन के बारे में बता दिया था, कभी प्रश्न पूछता है इसलिए बता रहे हैं आपको। जब आर.पी. दत्त दोस्तों क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। फिर दोस्तों 1916 में था लखनऊ में, और अंबिका चरण मजूमदार दोस्तों क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यह मुस्लिम लीग से दोस्तों क्या होता है, समझौता होता है। मुस्लिम लीग मतलब कि यहाँ पर पहले आपका नरम दल गरम दल मिल जाता है। जो दोस्तों नरम दल गरम दल थे आपके कांग्रेस दोस्तों कौन थे, नरम दल, एक मिनट, नरम दल आपके हो गए और गरम दल दोस्तों हो गए। इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, सुलह हो जाता है। इनके बीच में ये दोस्तों क्या होता है, सुलह हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग दोस्तों जो अपना दोस्तों अलग निर्वाचन मंडल के दोस्तों लेकर के अपना आगे चल रहा था, तो उसको दोस्तों स्वीकार कर लेता है कौन दोस्तों, कांग्रेस। कहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मुस्लिम लीग के साथ दोस्तों क्या होता है, समझौता मेरे भाई हो जाता है। तो ये भी एक तरह विशेष प्रश्न आपके लिए बन जाता है 1916 का दोस्तों लखनऊ अधिवेशन। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो अगला हमारा क्या है, 32वां अधिवेशन 1917 दोस्तों, यहाँ पर कलकत्ता में दोस्तों होता है। और श्रीमती एनी बेसेंट दोस्तों क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करती हैं, और पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों बन जाती है। अगर आपसे पूछ दे पहली भारतीय महिला, नहीं, भारतीय महिला दोस्तों अलग आएंगे। ये पहली महिला दोस्तों अध्यक्ष बोले आपसे कि पहली महिला दोस्तों अध्यक्ष कौन थी, तो बताइएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वही जिन्होंने दोस्तों क्या किया था, होम रूल आंदोलन का समर्थन किया था, और स्वशासन की दोस्तों मांग को क्या किया था, तेज किया था दोस्तों हमारे भारत में। तो दोस्तों ये आयरिश महिला है, कहाँ की है, आयरलैंड की है मेरे भाई, ये चीज को याद रखिएगा। और प्रथम दोस्तों महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों 1917 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 साल जोड़िएगा, नहीं से प्लस, तो 17, 8, 25 में दोस्तों क्या होता है आपका, आएंगी कौन, आपकी नायडू जी आएंगी। कौन,
सरोजिनी नायडू दोस्तों उनकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है 1925 में, जो पहली भारतीय महिला दोस्तों बनती है उसके बारे में बताएंगे। आगे देखिए अगला है विशेष अधिवेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो वार्षिक अधिवेशन क्या है दोस्तों, जो कांग्रेस का दोस्तों बैठक हुआ है, तो हर साल दोस्तों बैठक हो रहा है, उस पर क्या करें कार्यक्रम को हम चलाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कुछ कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कुछ विशेष प्रस्ताव दोस्तों इमरजेंसी में क्या करना उसको हमें उस पर चर्चा करना है, तो उसके लिए तो क्या होता है विशेष अधिवेशन से बुलाया जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, 1918 में विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया था तो आपको बता देना चाहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, एम से लेते हैं मॉन्टेग्यू समझिएगा, सी से मतलब चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों आने वाला था हमारे भारत में 1919 में आ गया था। ठीक ना, तो उससे पहले दोस्तों जब ये आने वाला था दोस्तों, तो इसको लेकर के मतभेद हो गया था, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड वार मेरा भाई खत्म हो गया, वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो जो आपका मॉन्टेग्यू घोषणा दोस्तों 1917 में आया था, 1917 में मेरा भाई क्या होता है मॉन्टेग्यू घोषणा आया था, तो उसमें दोस्तों कहा गया था कि क्या करेंगे हम भारत को धीरे धीरे क्या करेंगे उत्तरदायी सरकार को स्थापित करेंगे। ठीक है ना, ये दोस्तों कहा गया। तो इसको लेकर दोस्तों क्या था, कांग्रेस के भीतर ही मेरे भाई क्या हो गया था, इसमें दोस्तों मतभेद हो गया था। मतभेद किस बात को लेकर के हो गया, तो एक पक्ष दोस्तों इसको स्वीकार कर रहा है, मतलब कुछ नेता कह रहे हैं मानते हैं कि यह सुधार दोस्तों आगे मतलब कि हमें आगे बढ़ने की दिशा का दोस्तों पहला कदम है, मतलब अंग्रेज स्वीकार कर रहे हैं कि क्या करेंगे हम धीरे धीरे क्या करेंगे आपको उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में सहयोग करेंगे, इसलिए उन्होंने वो स्वीकार कर रहे हैं, मतलब वो दोस्तों इनकी मांगों को मतलब स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बातों को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो पक्ष है मेरे भाई कांग्रेस के भीतर ही मेरे भाई वो विरोध कर रहा है, किसका, तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है मेरे भाई उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं क्या कि ये कई नेता मतलब जो उसमें कांग्रेस में नेता है मेरे भाई वो कह रहे हैं कि नहीं ये क्या है सुधार अपर्याप्त है, और हमारे पास क्या है मेरे भाई धोखा है, हमारे पास क्या कर रहा है ये धोखा है, मतलब कि भारतीयों को वास्तविक सत्ता दोस्तों नहीं मिलेगी इससे। तो इसको लेकर दोस्तों क्या होता है दोनों के बीच में मतभेद होता है, और मतभेद होने के बाद दूसरा बात दोस्तों क्या होता है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये चीज को याद रखिए, कब, 1918 में बंबई में दोस्तों हसन इमाम क्या रहते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष रहते हैं। विशेष अधिवेशन होता है आपका 1918 में, पहला हुआ 1907 में सूरत फुट दोस्तों, ये हो गया आपका बंबई फुट, बोलिए या बंबई फुट मत बोलिए, मतलब बोलिए कि बंबई में दोस्तों क्या होता है विशेष अधिवेशन हुआ था, वहां पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन आपका हो गया था। अगला हमारा देखिए 33वां दोस्तों मिलता मौका किनको आपका अध्यक्षता करने का, मदन मोहन मालवीय को। 33वां मिलता मौका इनको मदन मोहन मालवीय को मौका दोस्तों किस पे अध्यक्षता करने का, तो यहाँ दोस्तों मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड जो आपका रिफॉर्म दोस्तों आया था उस पर दोस्तों पूरा दोस्तों उसी पर चर्चा दोस्तों इस अधिवेशन में पूरा जोरों शोरों से दोस्तों होता है। आगे देखिए अगला हमारा है 34वां दोस्तों आपका होता है अधिवेशन 1919 में, कहाँ पर, तो अमृतसर में। अमृतसर में दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू दोस्तों इनकी अध्यक्षता में होता है, ये पंडित लाल नेहरू जी के पिताजी है मेरे भाई। यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों इस पे क्या होता है उस पर दोस्तों बात विचार हुआ था, इस पर दोस्तों इसकी निंदा की गई थी, जिसमें दोस्तों जनरल डायर थे दोस्तों, उनको दोस्तों हटाने को लेकर के उन पर दोस्तों मतलब कि कार्रवाई करने के लिए दोस्तों पूरा जोर शोर से उस पर दोस्तों बात चला था। और इसको लेकर दोस्तों इसी अधिवेशन में दोस्तों क्या हुआ था, जो उनका दोस्तों हंटर कमेटी बना था दोस्तों, मतलब सरकार के लिए जांच कमेटी जो बना था जलियांवाला बाग के लिए, उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर भी हमारे मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दोस्तों बना था एक तहकीकात समिति, क्या मिला था हमारा तहकीकात समिति दोस्तों बना था, इसी अधिवेशन में तो वो बातचीत हुआ था। अगला आपका विशेष अधिवेशन दोस्तों होता है आपका 1920 में दोस्तों होता है कलकत्ता में दोस्तों। ठीक है, लाला लाजपत राय जी को दोस्तों मौका मिलता है, और कांग्रेस के संविधान में दोस्तों क्या होता है परिवर्तन होता है। यहाँ पर कांग्रेस संविधान दोस्तों कब बन गया था आपका, तो कांग्रेस का संविधान सर आप बताए थे कि 1908 में बन गया था, जब सूरत फुट हुआ था, उसके बाद रास बिहारी बोस जी को मिला था मद्रास में मौका अध्यक्षता करने का दोबारा दोस्तों, तो वहां पर संविधान बन गया था। लेकिन संविधान में दोस्तों क्या हुआ संशोधन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था संविधान में दोस्तों संशोधन हुआ था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरे भाई विशेष अधिवेशन में ही गांधी जी क्या करते हैं अपना अगस्त प्रस्ताव सॉरी माफ कीजिएगा असहयोग आंदोलन को मेरे भाई यहाँ पर पेश करते हैं प्रस्ताव को, लेकिन दोस्तों यह पारित नहीं होता, मतलब पास नहीं होता, पास भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो चित्तरंजन दास जी है मेरे भाई वो विरोध करने लगते हैं। ठीक है, विरोध करने के कारण दोस्तों क्या होता है वो पास नहीं हो पाता है, तब जाकर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कांग्रेस के संविधान में मतलब बहुत बड़ा दोस्तों परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस सदस्य बनने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को फैलाने में आपका क्या योगदान होना चाहिए, सभी चीज पर इस पर क्या होता है चर्चा दोस्तों होता है, इसमें बहुत बड़ा दोस्तों संशोधन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका असहयोग आंदोलन दोस्तों पारित होता है वो नागपुर अधिवेशन 1935वां होता है। नागपुर अधिवेशन 1920 में सी राघवाचारी मतलब सी राघवा ये लिखा है आपका राघवा ऐसा नाम है राघवाचारी की अध्यक्षता में दोस्तों होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो पेश करते हैं प्रस्ताव दोस्तों जो विरोध कर रहे थे यहाँ पर वही दोस्तों क्या करते हैं गांधी जी यहाँ पर CR दास क्या करते प्रस्ताव को दोस्तों पेश करवाते। तो थोड़ा इस पर थोड़ा विशेष आपका ध्यान होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि गरम दल ने बोले आपसे कि गरम दल में एकमात्र जो नेता थे मेरे भाई जिनको कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला था वो मतलब कि लाजपत राय जी थे, लाजपत राय जी। उसके अलावा दोस्तों ना आपके BP चंद्रपाल कभी किए हैं और ना ही दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक जी की। अब यहीं पर क्या होता है जब दोस्तों आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को मेरे भाई
शुरू होता है, उसी दिन दोस्तों क्या होता है दोस्तों आपके तिलक जी के दोस्तों क्या होती है मृत्यु मेरे भाई हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए अगला हमारा है 36वां दोस्तों आपका 1921 में अहमदाबाद में होता है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता करते हैं हकीम अजमल खां। कौन करते हैं? हकीम अजमल खां। और इसमें दोस्तों प्रमुख उद्देश्य वही रहता है कि असहयोग आंदोलन को कैसे हम आगे बढ़ाएं, मतलब इसको दोस्तों क्या करें और मतलब कि व्यापक दोस्तों कैसे किया जाए, इसको लेकर इस पर चर्चा होता है 1921 में जो होता है आपका हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में दोस्तों। अगला आपका है 1922 में दोस्तों होता है आपका गया में, हमारे बिहार में दोस्तों फिर से आगे आपका 12 के बाद 22। तो चित्तरंजन दास जी को दोस्तों मौका मिलता है, देश बंधु चित्तरंजन दास, देश बंधु क्या इनके दोस्तों उपाधि है, तो याद रखिए सी आर दास दोस्तों। 1922 में इनको गया में दोस्तों मौका मिलता है किसके लिए, तो दोस्तों आपका यहाँ पर अध्यक्षता करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि अध्यक्षता ये दोस्तों कब हो रहा है आपका ये मतलब कि अधिवेशन मेरे भाई, तो जब असहयोग आंदोलन मेरे स्थगित हो गया, स्थगित हो गया है। तो स्थगित होने के बाद दोस्तों अब ये सी आर दास जी हैं, तो परिषद में दोस्तों जो 1919 का अधिनियम में जो बात किया गया था, मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, कि भारतीय भी क्या कर सकते हैं अपनी पार्टी बना करके जो परिषद दोस्तों उस चुनाव में भाग ले सकते हैं और ब्रिटिश संसद में आकर के दोस्तों जो विधेयक होता है उस पर दोस्तों बहस कर सकते हैं, जो भी आपको करना वो कर सकते हैं। तो ये परिषद में चुनाव में भाग लेकर दोस्तों बहस पर दोस्तों करने के लिए दोस्तों ये सोच रहे थे कौन, सी आर दास जी। तो इसमें दोस्तों इससे बात होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं दोस्तों इनके विचार से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं मेरे भाई ये कांग्रेस से दोस्तों अलग होकर, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या करते हैं अपना एक स्वराज पार्टी बनाते हैं। कौन कौन मिलकर मिलते हैं, तो सी आर दास जी मिलते हैं और आपके मोतीलाल नेहरू जी दोस्तों मिलते हैं। तो 1922 में दोस्तों याद रखिएगा गया में दोस्तों ये हुआ था। अगला हमारा है 38वां दोस्तों 1923 में हुआ है काकीनाडा में। कहाँ पर? काकीनाडा मेरे भाई, वो आंध्र प्रदेश में है। तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना कौन है मेरे भाई? मौलाना मोहम्मद अली को दोस्तों यहाँ पर मौका मिलता है और ये स्वराज पार्टी जो बना है मेरे भाई, ये क्या करते हैं, ये मोहम्मद अली समर्थन करते हैं दोस्तों। जो स्वराज पार्टी दोस्तों यहाँ पर बना था 1922 में, 1923 में उसमें क्या हुआ था, बना दिए थे सी आर दास जी। तो यहाँ पर स्वराज पार्टी का तो ये समर्थन करते हैं कौन, आपके मोहम्मद अली मेरे भाई। उसके बाद दोस्तों 1923 में उसमें क्या होता है, फिर से विशेष अधिवेशन होता है, फिर से आपका विशेष अधिवेशन होता है। क्योंकि दोस्तों क्या है, इससे जो महात्मा गांधी है मेरे भाई क्या संतुष्ट नहीं है, गांधी जी क्या है मेरे भाई संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर फिर से क्या होता है अधिवेशन बुलाया जाता है 1923 में दिल्ली में ही आपका। और अब्दुल कलाम आजाद जी जो है आपके, अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, ये सबसे दोस्तों युवा अध्यक्ष, याद रखिएगा बाद में दोस्तों सबसे लंबे समय तक भी और सबसे युवा बोले आपसे। देखिए पहली बार कब बने हैं, 1923 में दोस्तों आपके बने हैं दिल्ली में। कब बने हैं? दिल्ली अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता करने का उनको मौका मिला है अब्दुल कलाम आजाद जी को। और सबसे युवा दोस्तों अध्यक्ष हैं आपके, सबसे युवा अध्यक्ष बोलिए कांग्रेस का, तो आप याद रखिएगा अब्दुल कलाम आजाद जी का नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 39वां दोस्तों, 39वां होता है 1924 में दोस्तों बेलगांव में। कहाँ पर? बेलगांव, बेलगांव कहाँ मेरे भाई? कर्नाटक में है। कुछ कुछ जगह है दोस्तों उसको याद रखिएगा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कहाँ मेरे भाई? कर्नाटक में है। और इसकी अध्यक्षता मेरे भाई करते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी। क्योंकि दोस्तों बताएं कि जब दोस्तों असहयोग आंदोलन मेरे भाई स्थगित होता है तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोग नाखुश हो जाते हैं, ठीक है, नाखुश हो जाते हैं। तो कांग्रेस को छोड़कर दोस्तों कुछ कुछ लोग अपना पार्टी बना ली, समय आपके सी आर दास जी, मोतीलाल नेहरू जी क्या करे दोस्तों अपना एक अलग दोस्तों पार्टी बना लिए, ठीक ना। तो कांग्रेस में ये अब क्या चाह रहे हैं गांधी जी, एकता फिर से स्थापित करना, एकता फिर से मेरे भाई स्थापित करना। लेकिन एकता कैसे स्थापित हो, कोई दोस्तों अध्यक्ष बनने तक का दोस्तों यार तैयार नहीं हो रहा था, ठीक है। तब जाकर दोस्तों गांधी जी के पास कोई विकल्प नहीं रहता है, तब जाकर गांधी जी क्या करते हैं, खुद दोस्तों अध्यक्ष बनते हैं। एकमात्र दोस्तों अधिवेशन जहाँ पर गांधी जी अध्यक्षता करते हैं वो बेलगाम, बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में दोस्तों। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आइए आगे, अगला हमारा है 40वां दोस्तों, 40वां अधिवेशन 1925 में होता है कानपुर में। 15 में बताया थे महिला, पहली महिला जो दोस्तों अध्यक्ष बनी थी, फिर भारतीय महिला बोल दे तो सरोजिनी नायडू जी दोस्तों बनी है पहली महिला दोस्तों अध्यक्ष कानपुर में दोस्तों। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। एक महिला दोस्तों और आपको हम दिखाएंगे, ठीक ना, नीलीश सेनगुप्ता जी को दिखाएंगे दोस्तों जो 33 से बनती हैं, तो उनका भी थोड़ा याद रखिएगा नाम। तो कानपुर में दोस्तों इनको मौका मिलता है 40वां अधिवेशन दोस्तों नायडू जी को। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों वही जो आंदोलन है मेरा उसका कार्यक्रम भी चला है, जो स्वतंत्रता आंदोलन मेरा उसको कैसे मजबूत किया जाए मेरे भाई, इस पर यहाँ पर चर्चा दोस्तों होती है। अगला यहाँ पर 41वां है 1926 में दोस्तों होता है कहाँ पर? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में एकमात्र दोस्तों यहाँ पर अधिवेशन जो क्या हुआ है नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों हुआ है, मतलब पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। ये गुवाहाटी में दोस्तों हुआ 1926 में, जिसकी अध्यक्षता किए हैं एस श्रीनिवास आयंगर, एस श्रीनिवास आयगर लिखा है। आयगर दोस्तों क्या किए थे यहाँ पर, इसकी अध्यक्षता दोस्तों किए थे। मतलब कि जो स्वराज आंदोलन है उसकी कैसी दोस्तों रणनीति होनी चाहिए दोस्तों, इस पे यहाँ पर विचार विमर्श होता है। और उसके अलावा दोस्तों सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य, मतलब जितने भी दोस्तों सदस्य हैं दोस्तों क्या करेंगे, तो खादी वस्त्रों का दोस्तों क्या करेंगे, प्रयोग दोस्तों कर दे, उनके लिए दोस्तों कंपलसरी दोस्तों कर दिया गया था किसमें, तो गुवाहाटी अधिवेशन में। गुवाहाटी अधिवेशन स्पेशल है, आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों एकमात्र। तो यहाँ पर खादी अधिवेशन मतलब खादी वस्त्रों का दोस्तों क्या किया गया था यहाँ पर
अनिवार्य दोस्तों कर दिया गया था। अगला है 42वां मेरे भाई 1927 में, जहाँ पर का मद्रास में दोस्तों हुआ था, वही चेन्नई आपका दोस्तों। यहाँ पर डॉक्टर एम ए अंसारी दोस्तों इनको मौका मिला था अध्यक्षता करने का, और यहाँ पर तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की दोस्तों क्या कही थी मेरे भाई, यहाँ पर एशिया अधिवेशन में से पहली बार यहाँ पर मांग किया गया था आपका। और इसके अलावा दोस्तों जो साइमन कमीशन था मेरे भाई, उसका विरोध करने का दोस्तों जो कार्यक्रम कैसे किया जाए, कैसे विरोध करेंगे, उस पर दोस्तों बात विचार मेरे भाई इसी अधिवेशन में दोस्तों हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों गठन हो गया था साइमन कमीशन का, और उसके बाद 1928 में दोस्तों वो भारत भी आ गया था। तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग दोस्तों पूछे आपसे, तो 1927 में दोस्तों ये आपका मद्रास अधिवेशन हुआ था। उसके बाद देखिए 1928 में दोस्तों आपका कलकत्ता में अधिवेशन दोस्तों हुआ, जिसकी अध्यक्षता की है पंडित मोतीलाल नेहरू जी। कौन की है? पंडित मोतीलाल नेहरू जी दोस्तों। और इनके द्वारा जो बनाया गया था नेहरू रिपोर्ट, संवैधानिक सुधार के लिए मेरे भाई, संविधान निर्माण के लिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हुआ था, पहला प्रयास दोस्तों किए थे नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, ये बनाए थे नेहरू रिपोर्ट दोस्तों। क्या होता है, अंग्रेजों से दोस्तों जब मिला था चैलेंज दोस्तों इनको, तो चैलेंज दोस्तों पूरा किए थे। और मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं यहाँ पर अपना दोस्तों अपना रिपोर्ट को यहाँ प्रस्तुत किए थे। कहाँ पर? तो कांग्रेस के पटल पे मेरे भाई, कांग्रेस के अधिवेशन के पटल पे दोस्तों रखे थे। अगला देखिए यहाँ पर क्या है आपका, लेकिन यहाँ पर एक ही गलती किए थे कि जो दोस्तों अपना बनाए थे नेहरू रिपोर्ट, उसमें क्या करते हैं, डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों इनके जो बेटे हैं पंडित जे एल नेहरू, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, जो तो वो क्या आते हैं, इनके अपने पिताजी से नाखुश हो जाते हैं। कहते हैं कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हम क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, जिसकी दोस्तों मांग करते हैं। 44वां संविधान संशोधन होता है आपका 1929 में मेरे भाई, लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूर्ण स्वराज की दोस्तों मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग, ये बहुत बार प्रश्न आपसे पूछता है, पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन दोस्तों में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों किए थे। और यहीं पर दोस्तों क्या करते हैं, यहीं पर दोस्तों घोषणा करते हैं कि हम हर साल क्या करेंगे, 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को करेंगे, तो हम मनाएंगे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे दोस्तों। और अगले साल दोस्तों 26 जनवरी 1932 को पहला स्वाधीनता दिवस ये मनाते हैं मेरे भाई, ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगला देखिए आपका है 45वां मेरे भाई होता है आपका कराची में 1931 में। 1931 में तो क्या था, कराची में 45वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन किए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दोस्तों किए हैं। यहीं पर दोस्तों मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है दोस्तों पारित होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न बार बार आपसे पूछेगा यहाँ पर कि मौलिक अधिकार का पहली बार जो प्रस्ताव दोस्तों हुआ था, किस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा कराची अधिवेशन है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, वहाँ पर भी दोस्तों इस पर बात विचार हुआ था। और इस अधिवेशन में जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ दोस्तों, इस पर भी दोस्तों चर्चा इस पर की गई थी, इसको याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार के बारे में बोले, इसी अधिवेशन में तो गांधी जी का दोस्तों एक वक्तव्य आता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 6 नंबर आपका, वो आगे बताएंगे। तो गांधी जी बोलते हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी तो मतलब गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा मेरे भाई, इसी अधिवेशन में। किसमें? तो कराची अधिवेशन में। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है मेरे भाई, भूलिएगा नहीं। आगे देखिए आता है 46वां अधिवेशन 1932 में दोस्तों आपका होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं अमृत रणछोड़ दास सेठ। अमृत रणछोड़ दास सेठ दोस्तों क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं 1932 में। 1932 की अध्यक्षता आपसे बोलेगा तो रणछोड़ दास आपका सेठ का दोस्तों नाम याद रखना है। उसके बाद दोस्तों 47वां दोस्तों जो आपका यहाँ पर है 1933 में तो कलकत्ता में दोस्तों होता है, और इसी के दोस्तों अध्यक्षता करती हैं कौन आपकी, तो श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता। ये तीसरी दोस्तों क्या महिला है, कांग्रेस की तीसरी महिला और भारत की दोस्तों दूसरी महिला, कांग्रेस की तीसरी महिला और भारत की दूसरी महिला। सब में दोस्तों देखिए, पहला था 17 कलकत्ता, 1917 माफ कीजिएगा, 1917 में कलकत्ता दोस्तों। फिर इसमें क्या कि बताया 8 जोड़ दिए तो 25 में क्या होगा, नागपुर दोस्तों, ठीक है। अब फिर आ जाएगा 1933 दोस्तों, 8 जोड़ करके, तो क्या आ जाएगा 33 में क्या आ जाएगा आपका, तो नेल्ली सेनगुप्ता दोस्तों। आज कलकत्ता हो गया आपका, नागपुर हो गया, कलकत्ता, तीनों महिला। यहाँ आ गए एनी बेसेंट नायडू जी आ गई, और यहाँ दोस्तों नेल्ली सेनगुप्ता का नाम आ गया। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब आइए आगे हम लोग आते हैं। अगला दोस्तों हमारा है आपका 48वां दोस्तों, हमारे बिहार के दोस्तों पहली बार जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, हमारे बिहार के हैं मेरे भाई, तो पहली बार दोस्तों उनको मौका मिलता है अध्यक्षता करने का। अगर आपसे कोई पूछ दे कि किस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार शामिल हुए थे, 1917 में। 1917 में दोस्तों क्या हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों जो आपके किए थे श्रीमती एनी बेसेंट जी दोस्तों अध्यक्षता, वहीं पर दोस्तों पहली बार पार्टिसिपेट किए थे कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस में दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन में। और इनको अध्यक्षता करने का मौका कब मिला, तो 17 साल बाद 1934 में मेरे भाई बम्बई में इनको आपको अध्यक्षता करने का मौका मिला। किनको दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इसको थोड़ा सा विशेष रूप से दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए अगला हमारा है 49वां दोस्तों 1936 में होता है आपका। 49वां 1935 में तो कोई अधिवेशन नहीं होता है।
1949 जो होता है मेरे भाई 1936 में होता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो क्या मिलता है, मौका मिलता है अध्यक्षता करने का, और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की दोस्तों स्थापना होती है। अब ये कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड क्या है सर, संविधान तो आप समझा दिए, संविधान संशोधन ही बता दिए, लेकिन ये कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड क्या है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि 1935 में आता है भारत शासन अधिनियम दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि कांग्रेस मतलब क्या कर सकती है, भारतीय भी अपना पार्टी बनाकर दोस्तों प्रांतीय सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, प्रांतीय सरकार बनाने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, चुनाव में भाग कौन लेंगे, चुनाव में दोस्तों भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को तय करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बनाया गया था एक कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड दोस्तों। इसको याद रखिएगा, लखनऊ में दोस्तों क्या हुआ था, इसका दोस्तों बैठक मतलब कि अधिवेशन हुआ था, यहीं पर दोस्तों बातचीत हुआ था। अगला है 50वां दोस्तों आपका 1937 में होता है फैजपुर में। कहाँ होता है मेरे भाई, फैजपुर में 1937 में मेरे भाई होता है। और ये भी करते हैं, अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए यहाँ पर 29 में, 36 में, 37 में कौन, नेहरू जी की है मेरे भाई, 3 बार इनको अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। और ये गांव में दोस्तों प्रथम दोस्तों क्या था, आयोजित करने वाला दोस्तों ये आपका अधिवेशन था। गाँव में दोस्तों ये पहला अधिवेशन था दोस्तों आपका गाँव में हुआ था। अब बात आता है कि सर ये फैजपुर है कहाँ, ये जो फैजपुर की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर पहली बार गांव में दोस्तों हो रहा है तो आपके लिए स्पेशल प्रश्न है, और नए प्रश्न के लिए वो तैयार रहना है। तो ये फैजपुर कहाँ है मेरे भाई, ये महाराष्ट्र में। कहाँ है मेरे भाई ये, तो फैजपुर ऐसा कोई पूछ दे तो कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र राज्य मेरे भाई वहाँ का ये एक प्रांत है मेरे भाई फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता करने का मौका फैजपुर में दोस्तों किनको मिला था, तो जवाहरलाल नेहरू जी को दोस्तों मौका मिला था। यहाँ पर किसानों और ग्रामीणों की समस्या पर दोस्तों विशेष चर्चा दोस्तों यहाँ पर की गई थी। कहाँ पर, तो फैजपुर में दोस्तों। अगला देखिए हमारा 51वां है, जो दोस्तों हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा दिवस है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। कौन किए थे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। और यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति दोस्तों बनाने की दोस्तों बात की गई थी, और जो औद्योगिक विकास की जो योजना है मेरे भाई, यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा हुई थी। जो देख रहे हैं आप पंचवर्षीय योजना मेरे भाई, वो दोस्तों वो सब यहाँ पर बातचीत दोस्तों इसी हरिपुरा में दोस्तों हुआ था। और उसको पेश करने का काम किए थे कौन आपके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मेरे भाई। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, ये अध्यक्षता किए थे ये, लेकिन जो पेश किए थे कौन दोस्तों आपके, तो JL नेहरू दोस्तों किए थे हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है मेरे भाई, तो गुजरात में। हरिपुरा में तो मौका मिल गया इनको दम शांतिपूर्वक से दोस्तों क्या हुआ, अध्यक्षता करने का मौका मिला। फिर दोबारा दोस्तों क्या होता है, त्रिपुरी, आपका 52वां होता है अधिवेशन दोस्तों त्रिपुरा में। त्रिपुरा मतलब त्रिपुरी दोस्तों। अब कभी को याद रखिएगा त्रिपुरी है कहाँ, हरिपुरा त्रिपुरी याद रखिए, क्योंकि पूछेगा आपसे। तो त्रिपुरी दोस्तों कहाँ है, ये MP में है। कहाँ है मेरे भाई, ये MP में है, मध्य प्रदेश दोस्तों क्या है, प्रांत है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, मतलब अध्यक्षता करने का मौका मिलता है किनको मेरे भाई, तो मिलता है सुभाष चंद्र बोस जी को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी अपना दोस्तों एक प्रतिनिधि भेजते हैं, जिनका नाम क्या है, पट्टाभी सीतारामैया। वो चाहते हैं, ये देखिए पट्टाभी सीतारामैया चाहते हैं कि गांधी जी सपोर्ट करें इनको। ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये इनके गांधी महात्मा गांधी दोस्तों क्या कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को क्या मिला, समर्थन मिला किसको दोस्तों, कांग्रेस का। मतलब कांग्रेस का करने का मतलब कि जो कांग्रेस के सदस्य उनका दोस्तों। अब हुआ क्या, तो त्रिपुरा में बता दिए कि गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब वहां पर कांग्रेस के अंदर ही दोस्तों क्या हुआ, आपका होता है वोटिंग। मतलब क्या कि दोनों के बीच में दोस्तों क्या होता है, चुनाव हो जाता है कि कौन किसको ज्यादा वोट मिलेगा अध्यक्षता करने का। जो चुनाव होता है मेरे भाई, चुनाव में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी दोस्तों क्या जीत जाते हैं। इससे क्या होता है, गांधी जी मेरे भाई नाराज हो जाते हैं। गांधी जी क्या हो गया, नाराज मेरे भाई हो गए, ठीक है। फिर दोस्तों इनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बाद में दोस्तों जो भी कांग्रेस के सदस्य थे वो दोस्तों जाकर सुभाष चंद्र बोस जी को क्या समझाएं, क्या किया, समझाएं कि आप क्या कीजिए, अध्यक्षता करने का मौका मतलब छोड़ दीजिए अध्यक्षता पद, और पट्टाभी सीतारामैया जी को क्या कीजिए, अध्यक्षता का पद दे दीजिए। इससे क्या होते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी नाखुश हो जाते हैं। ये तो दोस्तों अपने खुद से तो नहीं बने हैं, लोगों द्वारा चुन करके दोस्तों इनको बनाया गया है। तो ये नाखुश होकर मेरे भाई क्या होते हैं, दे देते हैं इस्तीफा। और इस्तीफा देने के बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अंदर दोस्तों 1939 में क्या करते हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की दोस्तों अपनी एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया। अब बात आता है कि दोस्तों जब देते हैं इस्तीफा, तो ना ही दोस्तों ये अध्यक्ष बनते हैं और ना ही ये मतलब बनते हैं। कार्यक्रम तो आगे चलेगा ना। तो यहाँ पर तो लिखा है कि अध्यक्षता करने का मौका मिला ये, लेकिन जब दोस्तों ये देते हैं यहाँ पर इस्तीफा देते हैं, तो इस्तीफा देने के बाद कौन दोस्तों अध्यक्ष बनता है, तो जब भी दोस्तों कोई इस्तीफा देगा आपका, तो वहां पर कौन आएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी आएंगे। ये पॉइंट को एकदम याद रख लीजिएगा। जब भी दोस्तों कोई प्रश्न पूछ दे आपसे कि त्रिपुरी संकट में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, अपना इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनाया था, तो बताइएगा, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अब आगे देखिए, अगला है आपका 53वां अधिवेशन मेरा 1940 में हुआ रामगढ़ में। कहाँ हुआ है, रामगढ़ में। ये दोस्तों इसकी अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आजाद, और सबसे लंबे समय तक मेरे भाई क्या रहे थे आपके, ये अध्यक्ष रहे थे। इससे ज्यादा लंबे समय तक दोस्तों नहीं रहा है, 40 से लेकर के 46 तक मेरे भाई, क्योंकि दोस्तों इस समय पर वर्ल्ड वार दोस्तों चल रहा था। तो वर्ल्ड वार किसी में दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पर वर्ल्ड वार चल रहा था। उसके बाद दोस्तों आपके भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था मेरे भाई। बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे मेरे सब जेल में सबको बंद करके रखा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों अध्यक्षता करने का मौका दोस्तों 6 साल तक कौन किया आपके, ये आपके कलाम जी किए। लेकिन दोस्तों बैठक नहीं हो रहा था, ये भी याद रखना है आपको।
41-42 में दोस्तों, 43-44-45 में दोस्तों बैठक आपका कांग्रेस का नहीं हुआ था। इस थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, बैठक मतलब कि आपका बम्बई में जो आपका होता है आपका बम्बई में क्या भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर दोस्तों आपका होता है कि इस कार्यक्रम को कैसे चलाएंगे हम, तो उसको लेकर तो वर्धा प्रस्ताव दोस्तों आपका आता है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं अधिवेशन की, तो इस पर चर्चा करेंगे। आगे देखिए, आपका है 54वां दोस्तों आपका है 1946 में होता है, मेरठ में होता है। ये आचार्य कृपलानी दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं, आचार्य JB कृपलानी दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। और आज़ादी के समय दोस्तों क्या होता है, यही आपके अध्यक्ष रहते हैं। आज़ादी के समय कौन होते हैं आपके? आगे देखिए, आगे है यहाँ पर जी, ये तो समझ गए कि आज़ादी के समय आपके अध्यक्ष कौन है, तो JB कृपलानी है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये भी क्या करते हैं मेरे भाई, जो मतभेद इनके बीच में का मतभेद होता है। मतभेद मतलब कि जो JL नेहरू हैं आपके हैं और पटेल जी हैं दोस्तों, उनसे के साथ क्या होता है, इनका मतभेद हो जाता है। जब दोस्तों इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, तो अध्यक्ष बनाने के बाद आपको बता दें कि जब आपका कैबिनेट मिशन मेरे भाई आता है, तो हमारे भारत में दोस्तों क्या होता है, एक अंतरिम सरकार बनती है। कब? 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1946 को मेरे भाई क्या बनता है, एक अंतरिम सरकार बनता है। अंतरिम सरकार बना, ठीक है। अब ये अंतरिम सरकार बनने से ये जो कृपलानी जी उनको क्या परेशानी है, तो परेशानी बस दोस्तों इनको इतना है कि जो भी दोस्तों अब सलाह मतलब कि कोई भी काम चल रहा है, मतलब कि कोई भी मंत्री दोस्तों निर्णय ले रहा है, तो कांग्रेस संगठन से बिना सलाह लिए, मतलब कि कोई भी काम कर रहा है तो कांग्रेस संगठन को बिना बताए दोस्तों क्या कर अपना काम दोस्तों कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष मेरे भाई, इनको लग रहा है कि जो कांग्रेस के हम अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका क्या है, अधिकार हमारा कम हो रहा है। तो इसको लेकर दोस्तों क्या हुआ, दे देते हैं दोस्तों इस्तीफा। क्या देते हैं? इस्तीफा देते हैं। और जब देंगे इस्तीफा तो कौन आएंगे, तो आएंगे राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ भी क्या होते हैं आपके, इनके इस्तीफा देने के बाद दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं। उसके बाद दोस्तों पट्टाभी तरवैया दोस्तों बनते हैं 55वां अधिवेशन के अध्यक्ष दोस्तों। जयपुर में दोस्तों इनको मिलता मौका, तो बी पट्टाभी तरवैया का नाम दोस्तों याद रखना है आपको। लास्ट दोस्तों जो मौका मिलता है अध्यक्षता करने का 56वां दोस्तों 1950 में, वो नासिक में दोस्तों होता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को दोस्तों मौका मिलता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को दोस्तों क्या मिलता है, मौका मिलता है अध्यक्षता करने का। तो इस पर थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान मेरे भाई देना है। एक हमारे बिहार में और हुआ था, वो लगता है नहीं बताते, जैसे देखिए देख लेते हैं, 1 मिनट। हमारे बिहार में एक और हुआ था, हाँ ये नहीं बताना लगा, भूल गए थे। अब्दुल कलाम आजाद जी 1940 में तो रामगढ़ में बने थे। रामगढ़ दोस्तों उस समय हमारे बिहार में था, लेकिन अब दोस्तों कहाँ, झारखंड में। कहाँ मेरे भाई, अब ये झारखंड में। तो हमारे बिहार में 12, 22 और 40 में दोस्तों हुआ था, क्योंकि पूछता है। तो अब्दुल कलाम जी नाम ना याद रखिएगा। पहले आपके हो गए कौन, आपके माधोलकर दोस्तों। उसके बाद हो गए कौन आपके 22 में CR दास जी, और 40 में दोस्तों रामगढ़ में कौन हो गया, अब्दुल कलाम आजाद जी का दोस्तों नाम याद रखना है। फिर दोस्तों 42 में भी होता है, बम्बई में होता है आपका, वही बंदी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित होता है मेरा भाई, वो बम्बई में आपका होता है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या कि आपको हम बताएं। लेकिन अब जो पॉइंट बताएंगे, जो आपको बताया था कि किसी के माथा पर लिखा है 1 2 3 4, तो वो क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, पहला पॉइंट का। तो इस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी, मतलब 1907 में जो हुआ है आपका कौन, सूरत फुट मेरे भाई, उसके बारे में बता रहा है कि मतभेद उभरा और नरमपंथी रास बिहारी घोष एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन अंत में दोस्तों दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 1906 में दोस्तों जो बताया था, जो दिक्कत होता है आपका, उसको लेकर दोस्तों आपका ये दादा भाई नौरोजी के बारे में जो हुआ बताया थे। फिर उसके बाद 1907 में दोस्तों क्या होता है, 1907 में दोस्तों आपका अध्यक्षता पद को लेकर के और आपके स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम को लेकर दोस्तों होता है। तो ये 1906 वाला जो आपका है दादा भाई नौरोजी वाला बता रहा है दोस्तों, 1907 वाला नहीं बता रहा है। 1907 वाला आगे बताएगा, यहाँ पर बताएगा। देखिए अगर 1907 वाला क्या बता रहा है कि 1907 में इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्ताव, जिसमें क्या है, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए। किसके बीच में, गरम दल नरम दल के बीच में दोस्तों, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। यह नरम दल तथा गरम दल में बट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इसलिए दोस्तों 23वां अधिवेशन आपका फिर से मद्रास में होता है, और पुनः मद्रास में हुआ। और दोस्तों पुनः तरीके से फिर से वो काम होता है, और जहां पर संविधान का दोस्तों, कांग्रेस का संविधान दोस्तों बनता है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, वही AO ह्यूम को दोस्तों मधोलकर बांकीपुर हमारे बिहार में दोस्तों पिता घोषित किया गया था कांग्रेस का, AO ह्यूम को, एलन अक्टूबन ह्यूम को। अगला है मदन मोहन मालवीय, लखनऊ समझौता का विरोध दोस्तों किया था। लखनऊ समझौता जो हुआ था आपका 1916 में दोस्तों, तो इसका दोस्तों विरोध किया था, जिसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग को दोस्तों, मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था। उसमें दोस्तों कांग्रेस ने तो क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो अलग निर्वाचन मंडल को दोस्तों ये स्वीकार कर लिया था। इसी का दोस्तों ये विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगला है आपका देखिए यहाँ पर है, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मांग के दोस्तों स्वीकार कर लिए थे, इसलिए तो ये नाराज थे आपके। अगला है 5वां देखिए इसमें कि इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दोस्तों क्या हुआ था, मान्यता दिया गया। अब ये 5 लिखा है सर, तो 5
कौन सा? तो नायडू जी के बारे में बताया कि 1925 में दोस्तों क्या होता है, नायडू जी 1925 में मेरे भाई क्या किए थे, नायडू जी इसकी अध्यक्षता किए थे। वहीं पर दोस्तों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दोस्तों क्या होता है, इस्तेमाल किया गया था। राष्ट्रभाषा, अभी याद रखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब बनाया गया था, तो नायडू जी के समय दोस्तों बनाया गया था 1925 में नागपुर अधिवेशन में दोस्तों। अगला है कि कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, वही सरदार पटेल जी का दोस्तों 1931 वाला, कि गांधी जी मतलब गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद दोस्तों नहीं मर सकता। मतलब गांधी मर सकते हैं, गांधी जी का दोस्तों विचार कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा मेरे भाई। ठीक ठीक है, तो ये 1931 में दोस्तों इन्होंने ये अपना वक्तव्य दिया था। अगला है 7वां दोस्तों, कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी के विवाद हो जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया था। 1939 में त्रिपुरी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में जो बैठक हुआ था, तब जाकर राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों प्रसाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। जब भी याद रखिएगा, जब भी दोस्तों कोई आपका देगा इस्तीफा, तो राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों वहां पर उपस्थित हो जाएंगे कमान संभालने के लिए। तो इस तरफ दोस्तों क्या किए, पूरा दोस्तों आपको हम बताएं, लेकिन नीचे देखिए थोड़ा सा और है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, कि कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को बस थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 में दोस्तों बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, अध्यक्षता तो बाद में किया, 17 में किए, लेकिन उससे पहली बार कब भाग लिए थे, तो 89 में दोस्तों। यहाँ पर प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन में को संयुक्त किया था दोस्तों, वो थे कंदामली गांगुली। एक कलकत्ता में दोस्तों 1890 में दोस्तों क्या किया था, पार्टिसिपेट करके दोस्तों यहाँ पर कंदामली गांगुली ने क्या किया था मेरा भाई, पहली महिला स्नातक है, याद रखिएगा, पहली महिला क्या है, स्नातक है गांगुली दोस्तों, याद रखिएगा। पार्टिसिपेट किया है महिला कब, 1889 में, लेकिन दोस्तों पहली बार बोलने का मौका कब मिला दोस्तों उनको, 1890 में। यहीं पर दोस्तों क्या हुआ था, लाला लाजपत राय जी को दोस्तों बोलने का मौका मिला था, जिससे दोस्तों बहुत प्रभावित हुए थे कौन, आपके बाल गंगाधर तिलक जी। और अब उनके दिमाग में बैठ गया था कि इनको हम अध्यक्ष बनाकर रखेंगे, तो बनाकर रहेंगे। फिर देखिए उसके बाद एक कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष मेरे भाई कौन कौन है, तो पहले तो आपके जॉर्ज यूलो हो गए, इलाहाबाद 1888। चौथा विलियम बेडरबर्न, पांचवा दोस्तों बंबई में, फिर उनको इलाहाबाद में मिलता है दोस्तों 1910 में। अल्फ्रेड वेब दोस्तों आपके आयरिश हो गए आपके 94 में दोस्तों। और हेनरी कॉटन मेरे भाई हो गए बंबई में 1904 में दोस्तों, उनको मौका मिलता है। 1935 दोस्तों कोई अधिवेशन आपका होता नहीं है, ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका हो गया डॉक्टर इंद्र प्रसाद जी को 45 में दोस्तों दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन का दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। उनके इस्तीफा देने के बाद, किनके इस्तीफा देने के बाद, तो जेबी कृपलानी के इस्तीफा देने के बाद मेरे भाई। आज़ादी के समय तो वही थे, लेकिन दोस्तों आपके अध्यक्ष बाद में दोस्तों इनको बना दिया जाता है विशेष अधिवेशन का, इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा फिर से बोले आपको, हम मैप पे लेके आएंगे। अब चलिए मैप पे फिर से लेकर आते हैं, और थोड़ा सा फिर से दोस्तों थोड़ा 5 मिनट समय लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए पूरा आपका 56 मतलब क्या अधिवेशन था, पूरे को अच्छे से पढ़ाने का हम दोस्तों प्रयास किए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताइएगा। अब देखिए आप बताएंगे यहाँ पर तो सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में उससे एकमात्र अधिवेशन हुआ था आपका कब, 1926 में मेरे भाई। अगर कहीं पूछेगा यहाँ पर कौन सी बात हुई थी, तो खादी वस्त्रों का अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है ना, खादी वस्त्रों को अनिवार्य कर दिया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अयंगर, श्रीनिवास अयंगर का दोस्तों नाम याद रखिएगा। आप बताएं कि 10 बार दोस्तों हुआ था क्या आपका कांग्रेस का अधिवेशन, कहाँ पर, तो कलकत्ता में। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 86 में दोस्तों कौन थे अध्यक्ष, तो नौरोजी किए थे। 90 दोस्तों हो गया आपका, 96 देखिए अब जो जो विशेष है जहाँ पर प्रश्न देखिए आपका 96 हो गया आपका, 1901 हो गया, 1906 हो गया, फिर 1911 हो गया, 1917 हो गया दोस्तों आपका। तो ये सब क्या आपके लिए मतलब विशेष है। 1996 में क्या हुआ था, पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1901 में दिनसा वाचा दोस्तों गांधी जी पहली बार पार्टिसिपेट किए थे। 1906 में दोस्तों आपके जो स्वराज शब्द था दोस्तों यहाँ पर पहले बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था मेरे भाई, यहीं पर 1906 में ही। और 1911 में दोस्तों जन गण मन को दोस्तों गाया गया था। 17 में दोस्तों कलकत्ता में ही दोस्तों एनी बेसेंट को दोस्तों मौका मिला था, किसमें, किसके लिए दोस्तों, तो आपका पहली महिला अध्यक्षता करने के लिए, ठीक है। फिर 1920 में दोस्तों विशेष अधिवेशन होता है आपका कलकत्ता में ही मेरे भाई, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय, जहाँ पर कांग्रेस पटल पर दोस्तों क्या होता है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को तो रखा जाता है, लेकिन दोस्तों पारित नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर काकीनाडा दोस्तों 1923, आंध्र प्रदेश तो अमरावती आपका हो गया, ये आंध्र प्रदेश का ही प्रांत है आपका अमरावती। फैजपुर दोस्तों देखिए आपका महाराष्ट्र के बारे में बता दिए थे, फैजपुर महाराष्ट्र हो गया। त्रिपुरी आपका हो गया आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। हरिपुरा दोस्तों गुजरात में आपका हो गया। बंबई में आपको बताएंगे, बंबई में 6 याद रखिएगा, बंबई में 6, मद्रास में 8 और कलकत्ता में 10। सबसे ज़्यादा अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ। हमारे बिहार में 3 हुआ है, 12, 22 और 40। ये बांकीपुर में 12, गया में दोस्तों 22 और ये 40। बांकीपुर में दोस्तों मधोलकर, 22 में सी आर दास जी और अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों 40 में। ये चीज़ को आपको याद रखना है। फिर बताया था लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ में प्रश्न पूछता है आपसे, ठीक है, लखनऊ में प्रश्न पूछता है आरसी दत्त। ये 16 में दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। और 36 में दोस्तों आपके हो गए
JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था। 3 दोस्तों अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। तो उसे लखनऊ समझौता से प्रश्न से जोड़ के पूछ देता आपसे प्रश्न, ये चीज़ को याद रखिएगा। फिर मेरठ दोस्तों आपके हो गया, मेरठ में दोस्तों आपका ये भी उत्तर प्रदेश में ही आपका है। फिर कानपुर अधिवेशन दोस्तों, जहाँ पर 1925 में दोस्तों हुआ था, जहाँ पर पहली महिला को अध्यक्षता करने का मौका मिला था किनको, तो नायडू जी को मिला था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लाहौर अधिवेशन, ये तो जरूर याद रखिएगा, 1929 वाला लाहौर अधिवेशन, जहाँ पर पूर्ण स्वराज दोस्तों बात किया गया था JL नेहरू के द्वारा दोस्तों। फिर 1931 का कराची अधिवेशन, देखिए कराची में आपका 2 हुआ, 13 और 31 में, 13 और 31 में दोस्तों। तीसरा इसको मैप को थोड़ा रीड कीजिएगा, सभी सबको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई न होगा। इसलिए बता दें कि नए प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। बाकी दोस्तों लूफेंट को तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद तो बिहार स्पेशल के लिए रुटड़िया पढ़ना है आपको, रुटड़िया आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर के लिए मेरे भाई क्या पढ़ना है आपको, ये रुटड़िया की बात कर रहे हैं हम लोग, ये रुटड़िया की बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है, स्पीडी पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए मेरे भाई स्पीडी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्पीडी भी थोड़ा पकड़ बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में करंट अफेयर का भी उसमें क्या आता है, अच्छा थोड़ा वेटेज रहता है, ताकि करंट अफेयर दोस्तों आपका प्रश्न गलत ना हो, उसमें दोस्तों स्कोर कर सके आप। और जो भी समस्या परेशानी हो मेरे भाई हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका PDF दोस्तों आपको हम दे देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का उसमें लिंक मिल जाएगा कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम का अगर लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और कुछ भाई बंधु का दोस्तों एक्साइज पुलिस को लेकर के दोस्तों क्या था कि उसका दोस्तों पेपर एनालिसिस करवा दीजिए। तो एक्साइज का दोस्तों हम बिहार एक्साइज का दोस्तों SI का ही पेपर करा देंगे, SI का भी और उसको कांस्टेबल का भी, दोनों का दोस्तों पेपर हम बना दिए हैं। बस खाली दोस्तों आपको बताना है कितने प्रश्न दोस्तों आए हैं, डायरेक्ट आपको दिखाएंगे। उसमें हिंदी भी दिखाएंगे, इंग्लिश भी दिखाएंगे, मैथ्स भी दिखाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं इसमें दिखाते हैं SI में, क्योंकि BPSC का दोस्तों पैटर्न क्या है, तो BPSC का पैटर्न मेंस का क्या है, मेंस की बात कर रहे हैं। SI का दिखाएंगे मेंस का, क्योंकि 1799 आपका मेंस बाकी है, तो मेंस पे दोस्तों फोकस कर रहे हैं। तो मेंस पे दोस्तों क्या कर पेपर दिखाएंगे, ताकि दोस्तों जो बच्चे थोड़ा सा भी मतलब मेरी बातों को समझ रहे हैं कि हाँ लूफेंट से हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उस विशेष ध्यान सके। अब यहाँ पर क्या है आपका, बहुत सारे बच्चों का बोलेंगे कि यहाँ पर आपका 50-55 क्वेश्चन आ रहे हैं, GS से 50-55 क्वेश्चन आ रहे हैं लूसेंट से, ठीक है। अब वो कहेंगे कि सर 50-55 में क्या होगा, कट ऑफ जाता है क्या, तो कट ऑफ जाता है 80% जाता है। अरे भाई 80% जा रहा है, तो उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपके मैथ के भी रह रहे हैं, मैथ के भी आपके 20 पर 25 क्वेश्चन रह रहे हैं, ये चीज़ को याद रखिए आप। करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सबको जोड़िएगा, हम खाली सिर्फ GS की बात कर रहे हैं, हम GS की बात कर रहे हैं। इसीलिए क्या करेंगे, अब SI का जब दिखाएंगे ना, तो आपको मैथ का भी पेपर, मैथ का भी क्वेश्चन दिखाएंगे, इसका भी दिखाएंगे। एक्साइज कांस्टेबल का जो 14 मई को दोस्तों हुआ था, उसका भी दिखाएंगे। तो उसका मैथ का भी दिखाएंगे, इंग्लिश का भी दिखाएंगे, हिंदी का भी दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों का भ्रम रहता है कि GS में सर बस खाली क्या कर रहे हैं, 50-55 क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, बाकी क्या, बाकी क्या, तो बाकी क्या मतलब कि बाकी दोस्तों आपका और भी सब्जेक्ट रहता है मेरे भाई। बाकी अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई हो तो मैं कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी। अब हमारा लूफेंट में दोस्तों क्या है, आपका हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें आप 4 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको तेजी से खत्म करके हम दोस्तों और दूसरे सब्जेक्ट पर चलेंगे, तेजी से उसको कवर करेंगे, ताकि दोस्तों क्यूज हमारा हो सके जल्दी, मतलब जल्दी से दोस्तों प्रारंभ उसको कर सके। बाकी मेरा अच्छे से रहिए, धन्यवाद।